अली भाई टोपी उड़ाओगे। आपको जो सिस्टम मिला उसको जस्टिफाई करने के लिए क्या क्या रिसर्च किया? गेंडे पे लगा गेंडों की रिस्पेक्ट ये कौन सी सेंचुरी? उन्होंने कहा आ जाओ। आ गए। ओके So, अब आओ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है सब जेंगो चल रहे होंगे। वेलकम टू ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट। और आज की एक बड़ी स्पेशल एपिसोड है, बहुत चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले अली अब्दुल्ला ग्रेजुएशन मुबारक। थोड़ा कौन सी यूनिवर्सिटी थी बताएंगे? अरे जाबिस का कुर्ता पहन के बैठा अरे हूँ। भाई ये क्या है? ऐस है ना, अच्छा ओह, अच्छा। वाह। ऐस दे दिया ना। मुझे लगा कोई ऐसे- एक अजीब सी दबियां लगा रहे हैं आप। अच्छा मैं इसमें हाथ मतलब ऊपर नीचे यूं आ गए। होते हैं ना। खैर जाने देते हैं इस बात को। अली भाई बहुत बहुत मुबारक हो यार, MBA की गालिबन डिग्री आपने निकाली है। अरे बहुत बड़ा भंड हो गया। मैं तो ये सेलिब्रेट यहाँ पे हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई अली सर जिस दिन ग्रेजुएशन थी मैं उस दिन नहीं गया, मैं अगले दिन पूरी पहुंच- स्टोरी बताए ना वो जो अच्छा माजरत आप ये भी तो क्लियर करते हैं, जैदी आ रहे हैं। आज एज यूजुअल हम, लेट। हमने पहले उनकी वजह से 1 घंटा आगे किया, फिर 40 मिनट मजीद इंतज़ार किया, फिर हमने कहा कि शुरू करते हैं। Damn भाई dear. हमें ज्वाइनिंग दे देंगे। और कमेंट सेक्शन में थोड़ा जैदी को आप थोड़ा शेम करिएगा, क्योंकि आप देखिए आपको ड्यूरेशन पूरी चाहिए पर फिर लोगों को टाइम पे भी आना चाहिए। जैदी पूरे कराची के ट्रैफिक से जंग लड़ते हुए बलोच फेज 8 सिग्नल्स को चीरते पर अली फाड़ते। भाई आप भी तो, आप सबसे दूर से आते हो ना। ये हो गया, टक टक हो गया, आ गए ना। टक टक हुई है, टक टक हुई है। आ लेकिन जाओगे जजमेंट इंतजार अरे, में, ऑडियंस आ बैठी जाओ। हुई है। ये नहीं आके दे रहे, ये नहीं आके दे रहे। मैंने भी मिस किया। जैदी आप भी मिस करने वाले थे। मैं पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम। नहीं जैदी बनता नहीं है, जलालत बनती है चंबे मेरे ख्याल से। आज तो 1 घंटा 40 मिनट आपने इंतजार करा। 1 घंटा 40 मिनट कैसे? 40? अरे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये 6 नहीं बजे करना, का ये नहीं टाइम करना। है और आप 5 बजे बता रहे हो कि 7 बजे कर लो, तो ये पूछा तो, था, मैंने पूछा था, एक रिक्वायरमेंट डाली थी। तो 7 बजे भी तो नहीं आए ना। पूछा था ना मैंने, तो आप सबने अग्री किया था उस 6 बात पे। बजे तो आके इसका बैठ मतलब गया। टाइम 7 बजे था। और कल रात किसी ने भी रात के 12-2 बजे तक भी किसी को तौफीक नहीं थी कि कोई टाइम बता मुर्तजा दे। वहां बन जाओगे। अगला मुर्तजा एक वहां बंदा बन पूछ जाओगे। रहा है, वो नवीद पूछ रहा है कि यार उसी वक्त जवाब दे दिया था। हाँ नहीं दिया 2 था। बजे तक डन हो गया था सब मामला। मैंने किया था ना, तो मतलब मैंने कोई किया, ना मैंने कोई तो कहा करी। 6 कर लो यार, 6 मतलब इससे जैदी आप यार हर नहीं चीज देखो में यार, depend अब हर नहीं है दफा ना। मैं नहीं हो रहा हूँ। ये बात पे आके जो है ना, अली भाई मुबारक हो आपकी कॉन्वोकेशन यार। मुबारक, ये लोग मुबारक। तो बिला वजह कचरा बातें पीछे गली से उठ के आ जाते हैं यार। ये लोग हम लोग तो आते ये हैं। कहाँ से आते हैं? डिफेंड कैसे कर सकते हो कि 1 घंटा 40 मिनट लेट? 1 घंटा 40 नहीं, 30-40 मतलब- मतलब 7 बजे वॉज द टाइम। क्या ही बोले इस पे? क्या करें अब तुम्हारा जैदी अब। बस यार पानी पिला दो मुझे, पानी। नहीं आधा इनके पानी ना पिला जो इनके ये यजीद बन गए ये लोग, यजीद बन गए। इनको पानी बंद था, इनको पानी ऐसा कटना सी हो गया, लॉक हो गया, सिंधी में लॉक हो गया। सिंधी में लॉक लगा दिए अभी बिल्कुल। इस शो के बाद हम एजाज साहब और हमें दोबारा लॉक खोलना निकालेंगे। पड़ेगा यार भाई के साथ जाके। जिनके साथ नहाओगे अब आप, पानी चाहिए ना, लंबा नहाते हैं एजाज भाई। एजाज भाई की साथ। अरे यार आप लोग को वो याद है नहाने में पीछे जो वो ऐसे करके स्कूल में करते थे हम? नहीं याद है जैदी ये? कोई बात नहीं अच्छी लग रही है अभी आपकी। यार आगे बंदा माजरत भी तो कर लेता है। यार कर रहा हूँ। अच्छा आते ही आपने ये टट्टे भारी बात चूत है, मैं लेट होगा तुम लोग इंतजार करो। रात को नहीं बताया। अच्छा सॉरी यार चाहिए यार। आधा पानी आधा पानी, कोई पानी दो। आधा ने नहीं लिया, आधा पानी देख रहे हो आप, इतने ताबे चलने आधा। लेकिन मैं आप सब तीनों से आधा की आधा माजरत है चाहता भाई। हूँ। मजाक मस्ती अपनी जगह, गलत बात है। और मैं इस दफा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है 2026 में माशाल्लाह से, पहली दफा मतलब मैं जितना नहीं हुआ है। दूसरी एपिसोड है 2026 की। नहीं 29 तारीख है ना आज तो यार, पूरा जनवरी निकाला है मैंने बिना लेट हुए हुए। तो आई एम वर्किंग ऑन इट। और तो अच्छा इसलिए फिर 40 मिनट कसर निकाल दिया आपने अपने को के साथ ही। यार हो जाता है 40 मिनट। अली भाई लास्ट टाइम back. अली भाई 40 मिनट पे थे लेट, ऐसा हो जाता है। मतलब
कर लेते हैं यार, मतलब अब हो गया, सॉरी माजरत चाहता हूँ, अब क्या मरवा लूँ, क्या करूँ? हाँ मतलब ये अच्छा चलो, लगा, ये देखा, ये चालू ना इस टाइप की बातों में हम आ मुद्दे पे जाए। आ गए। चले खैर, अली भाई वो सुना रहे थे हमें ग्रेजुएशन की स्टोरी, तो उससे हम मेरी भी है। लुत्फ होते हैं। नहीं, चाय तो है आप। अच्छा, चाय है, चाय है, पानी पानी भी आ बंद गया। है, पानी बंद है। ऐसे बिल्कुल ही बंद नहीं कर दी, बिल्कुल ही बंद नहीं कर दिया। मगर आने वाले दिनों में ज़ैदी बहुत जल्द हमारे मोहल्ले में शिफ्ट होने वाले हैं, तो इंशाल्लाह पे हम लोग एक गाड़ी में आ रहे होंगे, तो सीन फिर शायद- या कहानी है, काफिला निकलेगा, काफिला ही निकले- हुजूम में साथ ही निकलेंगे। लेट होगा इसका मतलब। फिर हम दोनों ही 40 मिनट आएंगे। फिर हम इंडिया की टाइमिंग से टाइम सेट करेंगे। नहीं ये हो जाएगा। बहरहाल जैदी, आज ये जो एक सादा पर मुसर्रत तकरीब जिसके अंदर मैं यहाँ पे बना बैठा हूँ, और लोग आजो वाली स्टोरी के लिए भी बड़ा बेताब है भाई, बड़ा बिल्डअप बन चुका है। जैदी कहानी में मीठा तेज़ करना पड़ेगा। मैं हाँ आपको बिल्कुल, बता- थोड़ी लंबी डिटेल चाहिए हमें, कि हर चीज की डिटेल पूरा चाहिए, है, आप और जब- उसमें एंडिंग में आप थोड़ा चेंज भी कर लो, जिसमें कोई कुछ तो कहा अच्छा तो ना। सी- मैं भी हूँ, हाँ, मैं भी मैं भी, हूँ। आप भी कुछ से उसमें तो आप अच्छा हो उसको जाए। बनाओ, जब तक मैं आपको ये किस्सा जो है पूरा करता हूँ। आप 5 से पानी 10 मिनट पियो। का बेटा ये पूरा। बट मुबारक हो बॉयज, हम 25,000 का बेड़ा पार कर चुके हैं, तो इस पे भी थोड़ा फायर खोलना चाहिए। 25 ऐसा हुआ है अली नवीन इसमें डाल दीजिएगा फायरिंग की साउंड। हाँ। अरे कर ले, क्यों नहीं यार। वो मंजूर आपको याद है, साथी गाने पे फायरिंग होती थी, और एक दफा क्लैशन जब चलती थी। क्लैशनें चलती थी। अच्छा, उस गाने के अंदर भी था ये, मतलब ये नहीं कि वो असली में तो होता ही था उमूमी तौर पे इलेक्शन दिनों में, लेकिन जब वो गाना प्ले होता था तो उसमें एक वो है ढस ढस ढस, पहले 5 मिनट के उसमें फायरिंग है, उसके बाद वो गाना शुरू हो रहा ओरिजिनल है। साउंड है, ऐसी बात नहीं है। वो कहीं से रिकॉर्ड हुई हुई या स्टॉक से ली हुई फाइल नहीं थी, वो- वो ओरिजिनल ही थी। हाँ, कहीं कभी भी रिकॉर्ड कर ली। हाँ अली साहब, मैंने MBA जब किया अपना मुकम्मल, माशाल्लाह पूरे 4 साल के अंदर हुआ। हर किस्म की जो आप इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुश्किल और चैलेंज, वो इसमें और रहा। ये वो वाला था जो इवनिंग, क्या प्रोफेशनल वाला नहीं, एग्जीक्यूटिव। कद्दू में रेगुलर MBA था। अबे अली सर, ये MBA ना, अभी समझ लो ये भरे पेट का MBA था मेरा भाई। ये आलू बन गया था, ये रेगुलर MBA हो गया था 4 साल का। उसमें बीच में एक भाई ये भी तो आया, कमबख्त एक मुसीबत आ गई। उन्होंने बोला कि आखिरी कोर्सेज में आपको तब अलाउ करेंगे, आखिरी कोर्स, कि आप अपनी डिग्री वेरीफाई करवा के आओ। मैं डिग्री वेरीफाई करवाने के लिए पहुंचा, तो उन्होंने बोला भाईजान आपके लिए तो वो चाहिए ना, इंटर का सर्टिफिकेट। इक्विवेलेंसी क्या, नहीं इंटर। हाँ नहीं, हम प्योर इंटर, Okay. बिल्कुल जेन्युइन। तो वो नजीबुत तरफैन। हाँ बिल्कुल खानदानी भाईजान। फिर तो भाई हम जब वहाँ पहुँचे सिंध बोर्ड के दफ्तर सर्टिफिकेट निकालने के लिए, वहाँ पे अलग ही पूरा पीपा खुल गया मेरी ज़िंदगी का। के अरे बात यहाँ तक पहुँच गई कि भाई कि वो शायद ग्रेजुएशन भी हाथ से जा रही है। हाँ क्यों? वो बोल रहे कि आपका तो उसने ऐसी बात कर दी, बोल रहे कि आपका तो सर्टिफिकेट ही नहीं है, आपने इंटर कैसे कर लिया? तो अगर मैंने इंटर नहीं किया तो मैंने ग्रेजुएशन कैसे की? और अगर मैंने ग्रेजुएशन नहीं की तो मैंने MBA का ये जो पिछले 4 साल ज़िंदगी के मैं दे के बैठा हुआ हूँ, ये कहाँ गए? हाँ और इंटर का जो सर्टिफिकेट होता है वो उसकी बात, जी वो उसके नहीं ऊपर था, वो बोला नहीं कि था इसका आपके मतलब है कि आपको वो भी नहीं मिला। फिर उसने एक और बात लाया ना, वो कहें कि एक रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी आपके पास। हमने तो डिग्री के बाद सब चीज़ें खिड़की से बाहर निकाल के फेंक दी थी ना, कि अब तो लानत है इस काम पे, कभी करना नहीं है ना, क्योंकि माशाल्लाह 4-5 साल में हुआ था। अरे अली सर, दिमाग का वो क्या इसके मूड में था, डरारा क्यों था आपको? जी हाँ, यही एक था। बिल्डअप था। ANP के लड़के बैठे हुए थे बाहर। अच्छा। ANP के सारे लड़के बैठे हुए थे बाहर, पूरा ही वो चल रहा था बादशाह। उसके बाद ये हुआ कि जब मैं वहाँ पहुँचा अंदर, खैर मैंने कहा यार बात क्या होगा, क्या कह कि भाई देखो पूरा बनेगा, ओरिजिनल सब मुझे दे दो। मैंने कहा ओरिजिनल तो मैं आपको नहीं दे सकता, मतलब ओरिजिनल सारी मार्कशीटें कम बखत मैं दे दूँ उसको। फिर कह लगे मसला इस वक्त ये है कि देखो अगर मैं आपसे पैसे भी ले लूँ, वो जो चेयरमैन है ना सिंध बोर्ड के, उनको नैब वाले उठा के लेके जा चुके हैं। अरे भाई, तो जिस बंदे ने स्टैंप लगानी है, तो फिर दूसरों का काम जी कैसे? एड हॉक है उसके अच्छा। लिए, एड हॉक आती नहीं है दफ्तर। अच्छा, अरे माँ की आँख हो गई। एक पूरा सेमेस्टर 40,000 रुपये लगे मुख्तलिफ लोगों के ताउन से। एक हमारी एक फ़ैन है, उनका कोई जानने वाला निकल आया कहीं से, तंग आके मैंने स्टोरी पे ये बात रख दी, मैं इतना नीच हो गया। मैंने करना पड़ता है। हाँ बात बता दी सबको कि यार मैं फंस चुका हूँ, कि मेरी मदद करे। फिर एक बंदा आया, खातून आई, ने मेरी मदद की। और एक पूरा सेमेस्टर के अंदर अब मेरे पास जैदी ऐसा डॉक्यूमेंट है ना, कोई मुझे बोल के दिखाए अब
रजिस्ट्रेशन स्लिप, सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, आइडियल ग्रामर का सर्टिफिकेट, वो सब पे स्टैंपें, प्लास्टिक कॉपियाँ सब हुई हुई है बादशाह। वाह वाह। इसके बाद मेरा सर जब MBA मुकम्मल हुआ तो मेरा दिमाग बन चुका था ये कॉन्वोकेशन तो मैंने लेना है। क्योंकि मैंने देखा है कि अली सर कॉन्वोकेशन वाले दिन ना मैंने वाहिद देखा था, मेरे अब्बा को मैंने प्राउड फील होते हुए देखा था ग्रेजुएशन वाले दिन पहली बार मैंने, जिसमें अब्बा का सीना थोड़ा चौड़ा था कि यार पैसा लगाया है, कम करता है पता देखता है। तो चेस्ट हैज बिकम ब्रेस्ट इस टाइप का जो हो जाता है। कम करता है। तो मैंने कहा बड़े ज़माने बाद अब्बू को दोबारा लेके जाएंगे। हमने भाईजान सारा कुछ किया। अली सर एक्सपो सेंटर के अंदर ये तकरीब थी, दावत नामे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी था जो को मैंने ज्वाइन नहीं किया हुआ था, फिर एक फेसबुक ग्रुप भी था कोई, वो भी मैंने बहुत आखिरी दिन ज्वाइन किया। एक साल बाद हो रही है यार, बंदा भूल ही चुका है जाए तो। अरे जैदी उसमें ना 2 दिन थे, एक था जुम्मा एक था हफ्ता। अरे जुम्मे को क्या था? अरे जिस जुम्मे वाले दिन अंडर ग्रेजुएट की थी, और जो ग्रेजुएट की थी, और हफ्ते वाले दिन उनकी थी अंडर ग्रेजुएट की, यानी जुम्मे वाले दिन थी हमारी ग्रेजुएट जिन्होंने MBA किया था, और हफ्ते वाले दिन थी जिन्होंने BBA वगैरह किया था। हम हफ्ते वाले दिन भाईजान फुल तैयार वैयार होके गाड़ी में लोड होके, उसके बाद भी प्लान था कि खाने पे जाएंगे, अब्बू भी बास्केट टोपी वो भी पहनी हुई, हमने भी ये पूरा पहना हुआ। मलिक के गार्ड ने भी उस दिन देख के बड़ी इज्जत से बोला अच्छा आज कुछ प्रोफेसर जा रहे हैं बड़ा दिन है सर सैयद निकला है। गाड़ी में फिर एकदम से बीच में ख्याल है टाइमिंग देख लो ताकि वही नमाजों का टाइम इज्जत बचाता है कि 6 बजे मगरिब की नमाज भी है तो ये क्या होगा। उसमें देखा तो उसमें लिखा हुआ था आज तो अंडर ग्रेजुएट है। सफूरा चुरंगी से गाड़ी वापस घूमी। फिर उस गाड़ी पे माहौल क्या था? अब्बू ने मुझे याद दिलाया कि मैं एक बार मैथ्स के पेपर में भी ये कर चुका हूँ फाइनल बोर्ड के अंदर कि मैं जिस दिन पेपर था मैं नहीं गया था, मैं अगले दिन गया था। तो वो कहेंगे हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर। लेकिन अच्छी मुस्बत बात कही अब्बा ने, मतलब आपकी इस बात पे उन्होंने कह दिया चलो होता है। नहीं इस सेंस में मुझे बिल्कुल नहीं बोला ये मुस्बत बात नहीं थी। ये मुस्बत बात नहीं, मैं भी कर चुका हूँ। तुम चेंज नहीं हुए, तुम्हारे आदतें वही कर चुके हैं। ये आप ही कर चुके हो। हाँ। नहीं मैं समझा ये अब्बा कर चुके एक दफा, अब्बा ने अपना बताया। अब्बा ने वो किया है किक्ड हिम व्हाइल ही वाज डाउन। अच्छा नया अनोखा क्या है इसमें? मैं समझा अब्बा ने कहा कि वो ये कर चुके हैं तो ऐसा हो जाता है। कद्दू मेरा कम। अरे अली सर हवा ऐसी भारी हो गई, रास्ता नहीं कट के दे रहा कम बखत। मुझे अपने आप पे इतना गुस्सा आ रहा कि यार ये कैसे हो सकता है, मैं क्या। और अगर मैं चले जाता और मैं बेवकूफ़ों की तरह जाके बैठ गया था अंदर, सब दावतनामा तो मेरे पास था, अंदर भी चले जाते, मैं नाम ही नहीं आता, बच्चे जाते रहते, उनको डिग्रियाँ मिलती रहती, और मेरे अब्बू को तो यकीन नहीं होता कि मैंने MBA किया ही नहीं है, मैंने 7-8 लाख रुपये कम बखत नशे में लगा दिए। जो कि नाम ही नहीं है ना वो, उसके बाद डिग्री भी ले आता, बोलते ये तुम वहाँ से बनवा के लाए हो नजीब फोटो बुक से, वहाँ से ना खुद कहीं से करवा के। अरे बहुत मुश्किल रिकवरी हो जाती। तो फिर आपने क्या घर पे हुआ जो हुआ, घर पे खाने पे नहीं गए? फिर शाहीन शिनवारी गए, उसके बाद घर पे हो गया, केक वेक काट लिया, बात फिर मैंने कहा यार यहाँ कर लेते थोड़ा, यहाँ पे सेलिब्रेट हो जाएगा। आप लोगों के साथ आ गए, आजो भी तो था आज बड़ी बात है। मतलब आपको इन अ वे बहुत बड़ी कॉन्वोकेशन मिल रही है, कोई 40-50 हजार लोग देखेंगे। इतने से तो बड़ा ही क्राउड है। अली भाई टोपी उड़ाओगे, टोपी उड़ाओगे। मैं भी फायरिंग डाल टोपी उड़ा दो, अपनी भी टोपी उड़ा दो, लाइटें खराब हो जाएंगी। बट थैंक यू कंग्रेचुलेशन अली भाई। मैं एक स्पीच देना चाहूँगा आपके खुशी में। I want to thank me. I am very proud of you. I think मेरा बहुत कम दोस्त है जिन्होंने मास्टर्स किया है। एक तो अकबर आई थिंक चाव है फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी और फिर आप हैं, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरा एक दोस्त है जो इंतहाई एजुकेटेड, और and I think you'll do wonders in life, and and just make me proud, okay? But you've already done. Okay, so Daddy.
वाह वाह वाह, बहुत अब जाओ होलसम। आप ये- जैदी को आंसू आ गए। जैदी आपकी टर्न है। चल भाई, दो चल बॉल- बेटा, एमबीए निकाल, एमबीए निकाल, आपको भी मिलेगा। अली भाई आप बहुत बुरा रोते हो यार। एमबीए इसलिए कर रहे हैं कि अली सर की पप्पी मिले। वो तो एनी टाइम देने को राजी है। 9 लाख रुपए लगा के। लेकिन यार माशाल्लाह अली भाई थैंक यू सो मच यार। लेकिन मैं क्यों थैंक यू बोल रहा हूँ, मैं इमोशन में बह गया ना असल में, क्योंकि अली भाई का एमबीए जो है हम लोग तो सबने साथ निभाया है। मतलब अली भाई का एमबीए, और अली भाई ऐसी ऐसी सिचुएशंस में से गए हैं और आए हैं कि यार बस वो ना सर हैं, ये हैं, वो हैं। दूसरा अली भाई के कई ऐसे मेरे जो मेरे स्कूल के दोस्त थे, कुछ 4-5 बड़े कामयाब खतरनाक लड़के वो अली भाई को वहाँ पे जुड़ गए थे अली भाई के साथ। अरे कम बखत, तो वो सॉरी मिस हार्ट कम बखत। तो वो अली भाई के साथ जुड़ गए थे। हाँ। तो ये भी एक रहा कि जो है ना वो जो एमबीए में अली भाई के साथ एक अपना बड़ा रहा। जैबिस्ट में हम लोग उस टाइम पे वहाँ जाते थे। तो अल-मुर्तज़ा के लड़के, अल-मुर्तज़ा मेरे स्कूल के लड़के, खतरनाक लड़के। और वो मैंने अंचोली में बैठ के रातों को पढ़ी है। दे देंगे यार, आतिफ भाई नाम है ना, अतर अतर भाई दे देंगे यार। क्या कर रहे हो आप यार? हीटअप हो गया, मैं चुम्मी दे अच्छा ऐसा एक्सपोज किया अली सर ने, $300 बनते हैं। 2 निप्पल दिखाए, पता है, एक एक करके दिखाने पे है वैसे पैसे। लेकिन यार ये हमने साथ ही इसमें दिया और माशाल्लाह अली भाई वो हो गया। मतलब जितना मुश्किल था ये भी था भाई। अली भाई काफी दफा ऐसे कोई कभी कोई बंक करके आपके पास आए अली भाई? और मेरे एक टीचर थे जो इनके फैन थे। हाँ, मेरे एक टीचर थे जो कि उन्होंने मुझे थोड़ा सा टफ टाइम भी दिया था कि यार ये कौन सा टाइम है क्लास में आने का, वहाँ भी ये मसला तो था। हाँ उनको मैंने टाइम दिया था अली भाई। बताओ अली भाई, ये अच्छा किस्सा है। कौन क्या? सा? वो जो उनका था खिलाऊंगा कुछ। हाँ अगर भाई वही वो मोहब्बत अली भाई के वो थे, क्या कहते हैं सर, अरे भाई आप लोग क्या कर रहे हम हो? लोग आज बस का हम लोग गर्म हो माहौल, गए। आ जाओ, स्टोरी से पहले इतना बड़ा हो चुका है, कपड़े उतर रहे हैं, चलो, उतारो। पपियां हो रही है। ये पॉडकास्ट जो है वो तुम भी एक, आप पता नहीं आप लोग को याद है नहीं, बिल्कुल ही। एक कोई चैनल होता था नेकेड न्यूज़ के नाम से, उसमें था कि जी जो वेदर रिपोर्ट है वो या कोई भी खबर दी जा रही है उसमें आहिस्ता आहिस्ता लिबास मुख्तसर होता जाता था और फाइनल जो पंच लाइन है उस पर अलिफ हो जाते थे फिर। तो कराची के अंदर चाहो ऐसी कोई खबर सुनानी हो तो वो क्या होगी? अच्छा बिल्डअप के लुट गए, मोबाइल स्नैचिंग के किस्से पे कपड़े मेरे उतारने। ख्याल से अच्छा है बिकॉज उससे जो ब्लो है वो सॉफ्टन हो जाएगा कि एक गंभीर सा किस्सा है लेकिन साथ में उरियानियत भी है। बेसिकली वेदर तक नंगे हो गए, मौसमियात तक पहुंचते हैं। नहीं जिसका End में तो- काम है, जैसे जो वेदर गर्ल है फॉर एग्जांपल, वो फुल कपड़ों में शुमाल से लेके इस्लामाबाद में फुल कपड़े फिर नीचे कराची तक नंगी हो गई। कहती कि मैं देखूं। अच्छा बात स्कार्फ से शुरू हुई है, पता है? बहुत पीछे से आई है बात ना, मतलब जो कपड़ों की लेयर्स है, न्यूज़ें ज़्यादा थी ना। टीचर भाई वो अली भाई के एक टीचर थे, वो अली भाई के ना थे और वो मेरे फैन थे कोई, अब पता नहीं वो खतरनाक फैन। और अली भाई ना मुझे कह रहे अम्माल वो तुम्हें मैसेज आया है उनका कभी? मैंने कहा हाँ अली भाई ये कह रहे उनसे बात करो ना यार, उनसे बात करो कि मेरे लिए इजी मेरे लिए कि मैं तुम कह रहे उनके तुम दोस्त बन जाओ। तो वो ना मैं उन्होंने उनसे कहा हुआ है कि आपकी अम्मा जैसे मैं बात करवाता हूँ ना। अरे ग्रीन लॉजिस्टिक का कौन सा आलू बनता चला जा रहा था। और फिर वो शोज में हमने उनको बुलाया है, वो एक ही शो 4-4 दफा देख के गए हैं। डाई हार्ड फैन। अच्छा समझ गया किसकी बात हो रही है। हाँ, आए थे वो, मुझे याद है। तो वो और फिर वो खुश हो गए, फिर वो अली भाई के साथ भी, क्योंकि अली भाई को भी उन्होंने परफॉर्म करते हुए देखा वेखा, तो उन्होंने कहा नहीं बादशाह इन बॉयज का गेम है। और वो मगर तब तक कोर्स हो चुका था। ओके तो मगर ये लेकिन इसमें था अली भाई। अच्छा मैं भी कुछ वर्ड्स मैं भी देना चाहूँगा। मुझे बड़ा अच्छा वक्त लगता था वो वाला, क्योंकि आप अक्सर क्लास के बाद हमारी चिलिंग हो जाती थी इलाके में, तो वो मैं मिस करता हूँ सर्टनली। बट मैं भी बड़ा प्राउड हूँ आपसे अली भाई, और आपको पता है ऐसा हम सब में से शायद ये जो एजुकेशन का फ्लेक्स करने का शौक़ मुझे ही है, तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि मल्टीपल डिग्रीज हैं और पढ़ा लिखा। और मुझे ये भी लगता है यार, थैंकफुली आपने इनको टक्कर दे दी
नहीं तो ये हमेशा है ना अपना मास्टर्स हमारे मुंह पे फेंकता था। नहीं वो तो मैं अभी भी करूंगा वो अमेरिका STEM का है। की डिग्री जो है वो फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी है। ये इस्लामिस्ट है। हाँ घरेलू सी यूनिवर्सिटी है। FU। बट मुझे ये भी लगता है कि यार मतलब शायद अजीब सी बात है बट पीपल टेक अस अ लिटिल मोर सीरियसली जब ये बात रजिस्टर होती है कि हाँ ये जो जाहिल नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग हैं और ये नहीं कि इनके साथ कुछ भी बात कर ली जाए या कुछ भी करवला बदतमीजी या वट एवर। तो आई डू थिंक इट डज हेल्प। आई ऑल्सो फील, पता नहीं आप एग्री करते हो या नहीं, कि कन्वेंशनल या एकेडमिक जो आपकी एक एजुकेशन रहती है उसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन अपनी हमारी जो कम्प्लीटली अनरिलेटेड फील्ड है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एप्लीकेशन मुझे ज़रूर दिखती है कि यार इसका हमें फ़ायदा हो रहा है अपने काम में। ज़ाया कुछ भी नहीं है। चाहो मैं अपने आप को बड़ा ग्रूम्ड फील करता हूँ, मैं बात करने में बड़ा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ कि मुझे पता है, अब मुझे चीज़ें मालूम है। और ये बड़ा अच्छा लगता था मुझे, मेरे ख्याल से जब मैं एक आप थोड़ा सा आपको रिकग्निशन भी मिल रही है, बट आप क्लास में पहुँचते थे तो वहाँ पर आप एक स्टूडेंट ही हैं, आपको एक सीरीज़ ऑफ टास्क हैं जो कि आपको करने ही करने हैं, और आप तो वो आपको थोड़ा डिसिप्लिन भी कर देते और आपको हम्बल भी कर देते। आप बाद वक़्त देर आर टाइम्स कि आप दुबई में शो करके आए हूँ मैं, और उसके बाद आके आप क्लास में बैठे हैं और पता चला कि आपने असाइनमेंट नहीं किया हुआ और आपके कोई सीन नहीं हो रहा, कोई सीन नहीं है, कोर्स हाथ से जा रहा है, अटेंडेंस शॉर्ट है। उफ, मुझे याद है अटेंडेंस यदि आपको नहीं भी इकराम ये देखा ही अरे होगा। भाई मैंने तो, मैं बता तो रहा हूँ। अच्छा मैं जो आप बात कर रहे हो ना, मैं BBA के बाद जो है अली भाई के MBA के टाइम पे अली भाई ने एक दो दफ़ा मुझे लुकमा दिया था कि कर लो मेरे साथ आ जाओ, लेकिन मैंने ना हिम्मत नहीं पकड़ी कि यार नहीं यार अली भाई क्या करना है MBA करके ये वो। लेकिन मुझे रिग्रेट है कि यार ये कर ही लेता, मतलब वो था कि हो ही जाता, ये मुझे पता था कि हो ही जाना था, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशंस भी तो इस वक्त बहुत डीप में थे ना। ऐसी बातें ये भी तो थी कि वो बिला वजह का खर्चा बहुत ज़्यादा बहुत महंगी डिग्री है ये, unnecessarily डिग्री भी महंगी डिग्री थी, और उस वक्त जो है अपन खुद ही सारा गेम में था, तो वो बिला वजह की ना बहुत पैसे लग जाते। लेकिन मैं अब ये सोचता ज़रूर हूँ कि यार कोई फॉर द सेक ऑफ गोइंग टू यूनिवर्सिटी के वाला हिसाब, वो वाइब के लिए, वो फील के लिए, वो एक स्टूडेंट वाली वाइब के लिए मैं चाहता हूँ कि एक चलिए, डिग्री बच्चे और की जाए। बेसिकली ये चाह रहे हैं कि वापस कॉलेज में वो शाहरुख खान की कौन सी फिल्म मैं हूं ना तो कैप्टन या कैप्टन होता है? मेजर थे वो, मेजर से है ना, वो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट बन के आ गया। Knowing Zaidi and also I think the premise of the film के ठीक है, पर मैं समझ गया हूँ, मैं बात को यही रोक देंगे, मैं समझ चुका हूँ आपकी बात। उनकी अटेंडेंस का मसला नहीं होगा। मेरी अटेंडेंस का मसला नहीं होगा, मैं क्लास का CR भी हूँ। आप IBA या लम्स में ज़्यादा अगर आपने एडमिशन हो आप मैं IBA के, पता है मैंने 3 दफ़ा टेस्ट दिए हैं IBA का, मैं बता रहा हूँ आपको, जेन्युइनली बता रहा हूँ। और 2 दफ़ा मेरा मतलब, एक दफ़ा ऐसा हुआ था, तीसरी दफ़ा में मेरा कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे, मतलब हो गया, लेकिन एक को मतलब उसमें फेल था मैं, मतलब एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स थे, दूसरे में इतने आ गए थे, कट ऑफ क्रॉस हो गया था, लेकिन उसमें नहीं होगा ना गेम। तो नहीं, पर IBA क्यों आप इतना? यार मैं इसलिए IBA के चक्कर में लगा हुआ था कि मैंने सुना था वहाँ पे सीन अच्छा है IBA में। 2 बातें थी, एक सीन अच्छा है और दूसरा ये कि वहाँ से निकलते ही जॉब आपके हाथ में होती है। अच्छा। और तीसरी बात ये कि आपके अम्मी अब्बा का जो सीना है वो बहुत चौड़ा हो जाता है। बट IB है लेजिटिमेटली गुड यूनिवर्सिटी, उसका वो भी बड़ा प्रेस्टीज वगैरह, लम्स वगैरह। अच्छा IBA लम्स का भी एक वो चलता रहता है। मैं कॉन्वोकेशन से अपनी एक का जिक्र करना चाहूँगा, जो नस्ट में हुई थी कॉन्वोकेशन, उसमें यही सीन था। ज़ाहिर है ये अम्मा अब्बा का वो प्राइम डे होता है औलाद को कैश करने का। तो नस्ट में क्या था, क्योंकि नेवी माहौल, सुबह 8 बजे बुला लिया बहरिया ऑडिटोरियम में, ठीक है। अब 8 बजे अम्मा अब्बा बहनें पूरी फैमिली जो आ गई यार। इतना ड्राई माहौल था अली सर, पूरा उन्होंने नेवी बैंड का जो गाना वाना जो क्या होता है एग्जैक्टली, मार्चिंग बैंड, हाँ यार वो पूरा उन्होंने दिखाया है उस दिन। और आप ऑडियंस में देखें तो लोग ना आधे सोए में, आधे, क्योंकि होता भी सुबह सुबह है ना वो। हाँ इतनी उन्होंने लंबी की है, इतना बोर किया है क्राउड को। और हम भी मतलब परफॉर्मर एनर्जी में भी एक थोड़ा सा स्टेज पे खड़े, ये क्या चल रहा है यार, टफ क्राउड नहीं है, आप लोग 1-1.5 घंटा बेकार में लंबी की है। और फिर इतना कोई 800 बंदा स्टूडेंट
बैरिया ऑडिटोरियम में, सबको एक एक करके बुलाया। मेरे ख्याल से 6-7 घंटे की वो महफिल थी, जिसके बाद एक सड़ी हुई हाईटी, मुझे नहीं, छोटी छोटी पैटीज जो होती हैं जिसमें, और टी बैग वाली चाय, बहुत तकलीफदेह दिन था वो। मैं इसमें नहीं गया, लेकिन मैं भी अपनी कॉन्वोकेशन में नहीं गया ओली भाई। मुझे जो है ना, मैं हो गया था कि नहीं यार, बस ये मैंने जिस तरह, मतलब ये जो डिग्री जिस तरह हुई है, वही वाली बात है कि बस ठीक है ना, इतना रगड़ रगड़ के ये डिग्री की है तो बस कर ली ना, इस बात पे आप खुशी क्या मनाएं। और दूसरी बात, मेरी ग्रेजुएशन तो हो गई थी ना, हमारे स्कूल में भी कॉन्वोकेशन होता था मैट्रिक के बाद। हाँ, मैट्रिक के बाद बैरिया ऑडिटोरियम में ही हो रहा है ये। नहीं, पर जो बीबीए की वो तो कॉन्वोकेशन अलग है। असली कॉन्वोकेशन तो बीबीए वाली हुई ना, वो स्कूल वाली तो क्या ही थी, लेकिन तो खैर वो आपने कहा नहीं बस मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं इंटरेस्ट है। मैं इस तरह, ये जो एक बिहेवियर है ना यार, ये एक बात है, चाहो स्टेज पे जाने की वजह से ना, ये वाला एक फैक्टर ना थोड़ा वो हुआ है कि जो बहुत प्राइम मोमेंट्स है ना, एक नॉर्मली बड़े इसको माना जाता है, कॉन्वोकेशन हो गया, या जिस दिन आप दूल्हा बने हुए हो, लोग सूट सिलवाते हैं, या मतलब कि कॉन्वोकेशन में आप जा रहे हो, या आप दूल्हा हो, या मतलब बहुत आपको लगता, वो वाला स्टेज पे जाके ना एक नॉर्मल हो गया, क्योंकि वो अटेंशन वाला समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ आपको, पीपल हु आर नॉट ऑन स्टेज, ये वाले मौके उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज होते हैं कि हमें अटेंशन मिलेगी, हम स्पेशल फील करेंगे, क्योंकि वो उस दिन वो स्टेज पे है। आप हो गए, आप लोग ऑलरेडी स्टेज पे बहुत दफ़ा हो, आपका मतलब आप खुशी से हो बहुत दफ़ा, जो आपको लोग देखने आ रहे, तो वो एक ना मतलब ऐसा हो जाता है। बल्कि आप परेशान हो कि आपका स्टेज टाइम बहुत कम है, मतलब कि आप सिर्फ आते ही उससे जान निकल के ये कि मैं बोलने नहीं चाहूँगा क्या। अच्छा, मेरे लिए कॉन्वोकेशन ये था कि जिन लोगों के साथ 4 साल मैंने पढ़ा, और हमारे दोस्त और बॉयज़ एंड गर्ल्स जो सारे दोस्त थे 4 साल, उनके साथ बैठ के आखिरी मस्ती करना, और वो है ना पेपर बॉल्स बना के एक दूसरे को मार रहे हैं, और फिर है ना नाम आया, फिर जाके अपनी डिग्री ली, फिर वो छोटे पेटीज़ वाली हाईटी, वो अम्मी को प्लेट बना के दी भाई को, और फिर दोस्तों के साथ ये वो, फिर बाहर जाके उस वक्त सिगरेट पीता था, छुप के सिगरेट पी, और फिर वहाँ से निकल के फिर वही लंच पे गए थे। हाँ, ये भी तो केस था ना, ये भी तो केस था कि मतलब एक हुज्जत तमाम की एक वो हो गई कि अब ये खत्म हो गई, अब ये मेरे पास भी पड़ा है, क्योंकि मैं भी जाबिस, तो मैंने ये अभी आज तक पड़ा है, वापस नहीं किया, नहीं, सिक्योरिटी का पैसा है इस पे, 8-9-10 हज़ार रुपये खा के बैठे हुए। अच्छा, ये है यार, ये यूनिवर्सिटीज छोटी हरकत करती हैं कि कॉन्वोकेशन की ड्रेसिंग, सर्टिफिकेट के पैसे ये अच्छे खासे अमाउंट लेती हैं, जिससे बहुत हटती है लोगों की। इवन आप भी बता रहे थे कि एक्स्ट्रा गेस्ट है, उनके भी कैश, हाँ, 4,000 रुपये का एक दावतनामा मिलेगा। अरे क्या हो गया भाई, इनके लिए एक मनी मेकिंग एक्टिविटी है। हाँ, हमारी बेगम के उस दिन कॉन्वोकेशन का, वो अभी मुझे उस दिन बता रही थी, 25 या 50 हज़ार रुपये हैं जो उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी से उठाने हैं। और मैंने कहा कि चलते ना किसी दिन, वो अगर तुम इंटरेस्ट, अगर आधे कर रही हो पैसे वो मुझे दे रही हो, तो मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप भी दूंगा, और तुम मेरे साथ जा भी सकता हूँ कंपनी। देखो यार, अपनी बेगम के साथ भी अभी कमीशन, उधर भी खांचाबाजी करनी है यार, सिक्योरिटी डिपॉजिट है यार, पैसा लगाया हुआ है यार। वो जावेद में वो होता है ना कि आपने इतने प्रिंट आउट्स निकाले थे 4 साल में, ये भी करते हैं ना, इसका ये स्कैन क्लियरेंस फॉर्म भी होते हैं, एक तकलीफ, साइन पता नहीं 100 लोग से साइन कराओ। ये जो अली सर आप बात कर रहे हैं, 4 बंदे, जो मतलब आप 4 बंदे क्या, जो दोस्त यार आप लोगों के साथ आपने क्योंकि 4 साल में किया, अपने साथ ये भी तो केस था ना, 5-5.5 में जो है ना, वो दोस्त यार भी तो सब कुछ तितर बितर हो गए थे ना, कुछ अगले सेमेस्टरों में चले गए थे, कुछ पिछले रह गए थे, हर तरीके की कैटेगरी में थे ना। मेरे साथ भी ये चैलेंज था, मगर मैंने कहा यार चलो यार, लोग वैसे ही जानते होंगे तो कहीं पे भी जाके बैठ ही जाएंगे, माहौल बना ही लेंगे, काम ही करना है ना। मतलब वही ना कि लोग आगे पीछे हो गए, सब मिक्स हो चुका है, क्योंकि मैं तो एक पूरा सेमेस्टर बैठा हूँ ना बेवकूफ़ों की तरह। अच्छा, आपका ज़ाया हुआ था पूरा सेमेस्टर? हाँ, एक सेमेस्टर ज़ाया हो गया ना पूरा, तो क्योंकि वो दे ही नहीं रहे थे। चले खैर, देर आए दुरुस्त आए, डिग्री हाथ में है। वो मिल गया आपको हार्ड कॉपी? लेके आया हूँ मैं, उसमें भी धमकी आना शुरू हो गई थी कि यार जुम्मे वाले दिन 3 बजे से पहले आके ले जाएं, वरना नहीं देंगे।
फिर वो करते हैं यार। हाँ, ये बहुत चीज unnecessary है। मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस था बाहर और यहाँ पढ़ने का, बाहर ये फीलिंग थी कि आपको ना जो इंस्टीट्यूशन है वो फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद है। ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी जो ऑलरेडी डिफ़िकल्ट है पढ़ाई की वजह उसको मज़ीद डिफ़िकल्ट करें। जैसे जो डिग्री थी वो पाकिस्तान भेजी गई यार, मतलब ये कोई मसला नहीं था उसके लिए। ये नहीं कि इतने साइन कराओ ये कराओ। और जो कॉन्वोकेशन नहीं अटेंड करी नहीं, मैंने तो की थी, अपनी दोनों की थी मैंने। तो मतलब डिग्री भेजी मतलब समझा मतलब डिग्री आपको बाद यूजुअली में मिलती है। बाद में हाँ, मिलती है। पेपर अच्छा। उस वक्त तो पेपर स्क्रॉल होता है उसमें, या तो खाली डब्बा होता है या कुछ कागज कौन ऐसे का डाला लिखा हुआ होता होता है उसके अंदर। है। और क्या हाँ कहते बिल्कुल, हैं, ये बेगम ने जो मास्टर्स किया था कार्डिफ से, तो हम कॉन्वोकेशन उसकी थी तो उसने कहा चले, और मैंने कहा यार इतना यूके जाएं उस कॉन्वोकेशन के लिए, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मैंने कहा और तो उसने कहा हाँ ठीक है। फिर यही मतलब हमने कोई उसने फॉर्म वॉर्म फिल नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली आई थिंक 1 महीने बाद वो घर आ गई। मैं TCS आया, मैंने साइन वाइन किया और डिग्री थी। मैंने कहा फिट। मैंने अपनी लेकिन बैचलर्स की कॉन्वोकेशन के लिए सूट सिलवाया था अली भाई। वही था कि 1 साल बाद हुई थी, जॉब लग गई थी और अच्छी जॉब लग गई थी, तो महीने का 50,000 रुपये तनख्वाह थी। क्या उस बात वक्त है। 2012 की बात है, उस वक्त के लिए अच्छा अमाउंट और कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी। तो मैंने कहा कि यार मैं सूट सिलवाऊंगा इटालियन, नया शौक होता है ना नया पैसे का। तो वो एम्बेसडर जो है वहाँ से मैंने, मुझे याद है अभी भी, मैं गया अब्बा के साथ, गया, अब्बा लेके गए। मैं कहा मैं सिलवाऊंगा, हाँ ये कर दो वो कर दो। 35,000 रुपये का सूट था वो, ठीक है, बैक देन, जो कि अच्छी खासी हाँ, अमाउंट ये थी। अब्बा भी मुझे जज कर रहे हैं, ये देखो बहन जो नया पैसा है, फौरन ही दिमाग खराब हो गया इनका। ये सूट अभी तक है ये सूट है अभी तक। और फिट हो रहा है या नहीं, अब तो नहीं होगा। तो फिट उसको करा लें कुछ सेटिंग एम्बेसडर अब से। मैं तो अली सर, आप में से किसी की भी शादी में सूट नहीं पहना, तो अब मैं नहीं पहनूंगा सूट, मुझे कोई शौक नहीं है। फॉर लाइफ। नहीं यार, ऐसे मरने में पहन के आ जाना ना हम लोग के। हाँ, कैस्केट ओपन सूट पहन कैस्केट के होगा आ ना जाना। ईसाई तो नहीं होना। गॉड ब्लेस हिम। पहन के आ रहे सचाओ ना, Unless सूट कोई- पहन के और ब्लूटूथ लगाया हुआ है। लोग समझे गार्ड है ये किसी के, यार कोई बड़ा आदमी आया हुआ है। उसके गार्ड सूट पहन के वादी हुसैन में वादी हुसैन में खड़े हुए चावला ऐसे जॉन विक खड़े। बारिश हो गई ज्यादा लगेगा कि ISI का कोई आया हुआ है कि कुछ या अभी भी है। मुझे यार इतना बुरा लगता है सूट पहनना। मैंने इवेंट्स मना किए हैं इस चक्कर में कि मैं MC नहीं करूंगा अगर सूट पहनना MC रिक्वायरमेंट नाम है। बहुत अजीब सा है, मुझे पहले समझने में बोला आप MC मास्टर बनेंगे, क्यों बनूंगा MC मास्टर ऑफ द सेरेमनी। ये बहुत गलत नाम है। ये MOC कर दो ना, मास्टर ऑफ सेरेमनी करो ना। वो नहीं आता ना। सीनियर Off- कमेडियन off ने का मुझे नहीं होता। बताया था, जो नए नए आए थे, उन्होंने बताया था कि वो MC है। मैं उसमें सब लोग हाँ व्हाई नॉट। हाँ बिल्कुल, आप लगते भी हैं। वो कह रहे हैं आप MC, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह की बात है। नहीं बनता ही MC हूँ। अच्छा, ये जौहर मलिर में अली भाई ये बातें नहीं पता लोगों को कि MC क्या है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि ये रिस्क नहीं लेना पता होस्ट पे बोलने है, होस्ट ही ये होता है यार। होस्ट पे ही रुके हुए, वो MC के तक नहीं MC पहुंचे यार। ये UK MC है ना, कंपेयरिंग नहीं, I think अमेरिकन भी नहीं है ये। नहीं चलता है, मास्टर ऑफ सेरेमनीज तो चलता है। आई थिंक थोड़ा फॉर्मल वो है। Formal है है। ना? हाँ, तो होता है। बट ये यहाँ तो प्रोग्राम चला लें, प्रोग्राम Comparing कौन कर रहा है? कंपेयर अच्छा ये जाओ, मैंने आज जिम में देखा कि कोई पाकिस्तान की कोई क्रिकेट सीरीज भी चल रही है। यस, पाकिस्तान बताएं। ऑस्ट्रेलिया आज से शुरू है। पहला मैच हम जीत चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी शायद C टीम भेजी है और हमारी फुल स्ट्रेंथ साइड है। ये कैसी अजीब सी बात है यार कि हम जब कुछ जीतते हैं बदलते हैं, अगले ने बहुत ही कोई C टीम भेजी हुई थी तो वो लौंडे थे ही नहीं जो खेलते हैं। ये क्या बात है यार? क्योंकि अली भाई वो है ना, अभी वर्ल्ड कप T20 का मुंह पे रखा है। 1 हफ्ते में 7 तारीख को पहला मैच है, वो हमारा ही है। और वो जो मेन प्लेयर्स हैं वो फिर रेस्ट करते हैं। अननेसेसरी जो बायलैटरल सीरीज है अमूमन नहीं खेलते वो। अच्छा, बट कोई चांस नहीं है बॉस हमारा। अपन लोग क्यों खेल रहे हैं? हम लोग नहीं थक जाएंगे? हम 15 को इंडिया पाकिस्तान भी है। 15 फेब को हाँ तो वैलेंटाइन डे के बाद फौरन ही अगले दिन जो होता है लड़के तो वीक हो गए। लड़के तो वीक होंगे, दोनों तरफ के लड़के बॉस वीक इंडिया होंगे। की जो टीम है ना अभी, वो मतलब इस तरह की T20 क्रिकेट किसी ने नहीं खेली आज तक। वो लोग
शर्मिंदा कर रहे हैं अपने ओपोनेंट्स को। अभी सीरीज चल रही है इंडिया न्यूजीलैंड की, इंडिया में ही, और उसमें अभिषेक शर्मा जो हैं वो शायद देखो आपने लास्ट वर्ल्ड कप उसमें भी थे वो। यार पहली वो लिटरली गली का जो लपाड़ू लड़का होता है ना, पहली गेंद से ही शुरू हो जाते हैं। और कम वक्त उनकी यार। जो उन्होंने मैच 2 अभी तक बहुत अच्छा अभी तो वो परफॉर्म किया हम शायद जाएंगे भी नहीं ना पाकिस्तान, ये पता भी नहीं चल क्या। रहा है। अच्छा, इन ऑल ऑनेस्टी कितने चांसेस हैं कि हम ये मैच इंडिया से जीत सकते हैं? नहीं, कोई Technically chance नहीं, कोई यानी कि chance मौजा ही दरकार है। हाँ हाँ, मौजा दरकार है कि उस दिन सब हक दें इनके, क्योंकि वो भी नहीं है ना कि एक बड़ा लड़का आउट हो गया, दूसरा, इनके पास एंड तक है। शिवम दुबे जो हैं, जो कि अंटिल वेरी रिसेंटली एक बॉलर ही समझे जाते थे, उन्होंने लास्ट मैच में 20 कोई गेंद पे 60 रन बना दिए। उन्होंने 3rd फास्टेस्ट 50 बाय तो हमारे इंडियन। पास कोई ऐसा बंदा नहीं है। नहीं, इस टक्कर हमारी का टीम है में ही इस वक्त क्या है, मतलब क्या बंदा है? बेस्ट है हमारे जो बैट्स हैं, वो सलमान अली। साहिबजादा फरहान आगा नहीं। सलमान आगा थोड़ा बेहतर खेलना शुरू हुए हैं डेफिनेटली, और साइम अयूब और नवाज का अच्छा टाइम चल रहा है। बट अदर देन दैट बाबर आजम हैं टीम में। आज 4 डाउन आए, 20 गेंद पे 24 रन बनाए उन्होंने, वही जो एक स्टैंडर्ड उनका होता है। फखर जमान उनके बाद आ रहे हैं, फिर वो ये भी उस्मान। अच्छा खेलते हैं, मैंने सुना है वो फखर मैच। यार फखर है ओपनिंग बैट्समैन, उनको 3 डाउन भेजा जा रहा है, उनका कोई सीन नहीं है 3 डाउन, ओपनिंग पे क्यों नहीं भेज रहे? क्योंकि उसके लिए बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं, साहिबजादा फरहान और साइम अयूब। उसके बाद आने उस्मान खान, कैसे खेल? अच्छा खेल रहे हैं। जिस दिन वो बैटिंग नहीं कर रहे, बॉलिंग एनी टाइम अच्छी कर रहे हैं। तो फिर उनको बॉलिंग के लिए थोड़ा नीचे भेज दो ना, उधर फखर को भेज दो। फखर से बहुत बेहतर बैट्समैन है साइम अयूब। अच्छा, फिर जो है हमने उस्मान खान को एक हमें जबरदस्ती नहीं रखा पता हुआ ना, इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं सीख रहे, पता सीख ना, रहे। इसीलिए तो उस्मान खान को ज़बरदस्ती हमें रखना पड़ रहा है, क्योंकि उनसे हमने बुला लिया था। वो यूएई की नेशनल टीम में खेलते थे, उनको यहाँ की वो दे के बुला लिया, जिसकी वजह से यूएई ने उनको 7 साल के लिए बैन कर दिया। तो अब जिसने मुंह अजीब दिया सी था वो अपनी जिद में इसको खिलाया जा रहा है। ये बिल्कुल। अच्छा, और बॉलिंग में क्या? मैं बॉलिंग में हम अटैक थोड़ा बेहतर हालात हैं, शुक्र है। स्पेशली स्पिन डिपार्टमेंट में। नवाज है हमारे पास, फ़हीम अशरफ बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, अबरार अहमद बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, शादाब आ चुके हैं फिर से, जिनका एज सच शायद नहीं बनता इतना। तो ये चल रहा है अभी। वो शाहीन वो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर वो जो तो थे, उनका क्या हिट हुआ? और मिस है। वसीम के साथ ज्यादती की, उनको नहीं रखा। अच्छा, शाहीन ज्यादती करी उनके इंजर्ड नहीं है साथ। तो हुआ। नहीं, इंजर्ड नहीं, मेरा ज्यादती नहीं करी है वसीम के साथ। खैर ये बेकार की बातें जैदी। आज का जो एक बड़ा एपिसोड है, अरे पर ये वाली बात तो हम लोग पहले इसको पूरा, मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि हाँ। ये जो अब हमारा ये T20 अब जो ये शुरू होगा, मैं इस पे ये कहना चाह रहा था कि मोहसिन नकवी जो है, जो अब ये एक आलू है कि हम लोग इंडिया नहीं जाएंगे या वो, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ही इज़ द गाय? मतलब मुझे मोहसिन नकवी से कोई अच्छा या वो ऐसा कुछ उनसे हमदर्दी नहीं है, लेकिन ये वाहिद पीसीबी चेयरमैन मुझे लगा है जो आदमी जो है ना थोड़ा आड़ू चीज़ों पे ना स्टैंड ले रहा है। मतलब वो एशिया कप की ट्रॉफी ले आए या नहीं आएंगे, थोड़ा मतलब इस टाइप का ना, हम लोग हमेशा दबे, बुली नहीं हो रहा, ये दबे दबे रहे हैं हम लोग हमेशा से कि ना, अच्छा लेंड ही नहीं रहा है ये आदमी ना थोड़ा। और 5-6 मिनिस्ट्री हो आपके पास तो आप में एक वो आ जाता है। फिर इंडियन एक रिपोर्टर है विक्रांत गुप्ता मेरे ख्याल से नाम है उनका, वो नहीं, जो एक टीवी शो आता है, स्ट्रीमिंग आती है, जिसमें 3-4 लौंडे बैठे होते जो हैं। पाकिस्तान भी आया था, जो वो उसने कहा कि फाइनली कोई मोहसिन नकवी एक कोई टक्कर का बंदा है पाकिस्तान का, और वो जो उनका एक बदमाश औरा है, बेस्ट है इस काम के लिए। दूसरी जगहों पे शायद थोड़ा वो रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे काम कर रहा है वो, टांगे छत से लगाई हैं, और अभी तक डिसीजन आया नहीं है। उन्होंने शहबाज शरीफ से कंसल्ट करके फिर या तो मगर फ्राइडे, मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच होगा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से माथे का झूमर है आईसीसी का। कोई दुनिया की जैसी बड़ी टीम हो जाए, इंडिया पाकिस्तान वर्सेस मैच जैसा मैच कोई नहीं होता। सबको रिजल्ट पता भी होता है, मगर सबसे ज़्यादा ब्रांडिंग, सबसे ज़्यादा आई बॉल। बिल्कुल बिल्कुल यही। बट दैट इज द रीजन वाई ना अली भाई, हमारे पास सिर्फ यही एक पत्ता है अपनी पोजीशन को थोड़ा लेवरेज करने का, वरना नहीं है। हमारे पास हमेशा एक पत्ता है, एक आइटम बम है लेके बैठे हैं। हमारे पास एक ही चीज होती एक ही है होता है मुसलमानों का। अच्छा अब जैदी यार। मैं आपको वक्त आ चुका बात है। दबा रहे हो वक्त आ आप। चुका है। आज आप सबको बोलने भी दे रहे हो, आज खूबसूरत बात ही है। मैं अब बोलने देता हूँ भाई। अब मैं देखो, अब लोग भी कहने लगे, मैंने ये एक लाया हूँ, मैंने कोशिश कर रहा हूँ इस पे देखो, लेकिन अब कभी कभार हो जाता है तो मैं माजरत आज चाहिए, आपका दिन लेकिन है ना। हाँ, मेरा आज दिन, आपको मेरी स्टेज दे बर्थडे रहे हैं। क्या है आज? आज आपको हम स्टेज दे रहे हैं जैदी,
यार पता है हम सब चुप कर इतना गए। कुछ बड़ा था नहीं जितना हमने आजो आजो कर लिया। और एक और बात मैं अंदर की आपको बताऊंगा, एक पॉडकास्ट में ये हो भी चुका है आजो वाला किस्सा। नहीं, वो लेकिन चला। वो पॉडकास्ट जो है ना वो गुम हो गई असल में, वो डिलीट हो गई या ये कुछ, कभी हम बाद में 3-4 साल बाद जाके बता बूढ़े हो सकेंगे। गए हाँ। बूढ़े हो गए। नहीं, वो डिलीट नहीं हुआ, ये फिर प्रोडक्शन पे आ जाएगा ये। एक तो ये इतने सेंसिटिव है ना थर्ड एक्ट को लेके अली सर, हालांकि जहाँ पे सेंसिटिव होना होता है जब मतलब मैं बता सकता हूँ कि क्या मुझे मसला नहीं है कि जो हाँ बता दूँ ये 1 मिलियन फॉलोअर पे बताइए। अच्छा यार बहुत ज्यादा, लाख पे भी बताया जा ही हाँ, सकता लाख है। पे बता देंगे, लाख पे बता देंगे कि एक एपिसोड हमारा डब्बे में पड़ा हुआ है। अगर हमने अभी बता दिया ना तो मेरे ख्याल से वो मुर्तज़ा वहाब अपने पेज पे लगा रहे होंगे वो। अच्छी अच्छा दिया, अच्छा। अच्छा खुशी के मारे। अच्छा हाँ भाई एक हमारे पास एक बॉय थे, आधी कहानी मैं कहानी बता रहा हूँ आपको, आजो आजो वाली कहानी क्या। भाई एक बॉय थे हमारे पास और वो उनका कंप्यूटर एसेसरीज और इस टाइप का कंप्यूटर का कीबोर्ड इस तरह की ना चीज़ों का काम था। और ये सन कौन सा है जैदी? 1987 सन तो वो खुद थे किसी के। 86 की बात है बेटा, क्या? इस पार्टीशन तरह से पहले, करके- पार्टीशन से पहले। पार्टीशन से। तो नहीं ये 5-8 साल पहले बात मुझे पता चली होगी, तब ये चीज़ इतनी मंजर, हाँ इस बात से आप अंदाज़ा लगाए कि ये चीज़ इतनी खुले में आई भी नहीं थी। खैर कंप्यूटर का जो आगे कंप्यूटर का आएगा तो वो इतने ज़्यादा नहीं था मामला उनके, वो इतने ज़्यादा क्योंकि वो टोटल 25 लोग ही हैं ना। ठीक है, फिर तो खैर वो जो लड़का था अपना, वो उसने एक दफ़ा किस्सा में ये वो उसके साथ हुआ तो वो ना थोड़ा ट्रॉमेट, उसने कहा यार हमारे कंप्यूटर एसेसरीज का काम था, वो मार्केट में घूम रहा था, कह रहे हमारे मैं मार्केटों में घूमता रहता था, मुझे जहाँ जहाँ सस्ती चीज़ें मिल रही होती थी और ये वो Wholesale, जमा होलसेल में और ये चीज़ें ना जमा करता रहता था। तो कह रहे कि उसमें जो है ना मुझे एक अंकल टकराए, कह रहे अंकल की एज होगी, और ये कराची में मार्केट, ये कराची में यहीं पे मार्केट, ये टेक्नो जो सिटी टेक्नो सदर। वेक्नो में कहीं पे ये। तो अब वो अंकल उनको टकरा गए, उन्होंने कहा बेटा आपको क्या चाहिए, ये वो, उन्होंने कहा मुझे कंप्यूटर का सामान वामान चाहिए, ये वो, कह रहे क्या चाहिए, कहा ये तो मेरे पास पड़ा हुआ है। उनका अच्छा तो दिखाएं आप मुझे, कह रहे मुझे तो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, मेरे पास ना असल में एक ऑर्डर आया हुआ। उसने कहा सही है मैं आपको दिलवा देता हूँ, मेरे पास ये सारा क्वांटिटी में पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा सही है। अब वो उसने कहा तो कहाँ है दुकान आपकी? कहा दुकान नहीं है मेरी, दुकान मेरा नहीं? गोदाम है तो मेरा। वो पर वो दुकानों में घूम रहे थे। हाँ वो सप्लाई मप्लाई के, तुम्हें चाहिए मेरे पास माल पड़ा हुआ है, तुम्हें चाहिए मेरे पास माल पड़ा हुआ है, वो इस तरह लोगों को लेके जाते थे माल के लिए कि मेरे पास गोदाम में ऐसा माल होता है। ना कि बाद वक्त लोगों को बड़ा ऑर्डर चाहिए होता है तो बताते फलाने भाई से कांटेक्ट कर लो, उनके पास से आपको बल्क में मिल जाएगा। तो द वर्ड इज बल्क। बल्क में बल्क डील भी तो मारते हो आप, जब डील स्टोरी और प्रेजेंस इस टाइप की। अच्छा बल्क की डील है ये भी तो है ना हमारे केस में, लेकिन बल्क का काम है ना, बल्क के पैसों में आ जाओ। बल्क के पैसे देना। अभी आपने देखा ना सिंगल- सर आपने काम सिंगल डील की बात कर रहे हो ना, सिंगल उसमें डील ये भी तो आता है कि नेगोशिएटेड प्राइस दीजिएगा, मतलब हाँ। कि खुद अपने आप से ही नेगोशिएट कर लो, फिर मुझे चले मैं बात करके बता 10 करके नहीं यार, 9 करना है, 8 कर ले यार प्लीज यार, 7। अच्छा ठीक है, 7 पे डन। तो खैर अब वो उसने कहा सही है, उसने कहा कहाँ है गोदाम का? एक जगह गोदाम है, वो कह रहे हम दोनों चले गए वहाँ उनके गोदाम में। कह रहे अच्छा, हमारे 2 थे ये? नहीं वो लड़का और वो अंकल कह रहे हैं शादीशुदा अंकल, उनसे मेरी बातचीत हो चुकी थी, कह रहे हैं बच्चे अच्छे जितना बाजार हैं, का आदमी होता है। बाजार का आदमी ऐसे ही खड़े होके बात कर रहे हैं। अंकल फुल, और एज अंकल की एज होगी उस्मान भाई से बड़े थे कोई होगी 45-48 के अराउंड में, मतलब पक्की उम्र के, जो एक पक्का मर्द होता है ना वो वाले अंकल, शलवार कमीज में, और 45-48। और उन्होंने उसको बता दिया कि मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, और कह रहे हैं वो मोबाइल पे नहीं वॉलपेपर लगा देते हैं बच्चों का, वो इस टाइप का भी से भी पता चल जाता है। बच्चे शादीशुदा आदमी। उन्होंने कहा चलो, उनका कह रहे हैं अभी कितना दूर था? कह रहे वहीं कहीं आसपास जो है कोई घर वर था उनका। कह रहे हम उनके घर चले गए बाइक पे, मैं अपनी बाइक पे, वो अपनी बाइक पे। कह रहे ये नॉर्मल था, हम लोग मार्केट से ऐसे लोगों के जाते थे, माल उठा लेते थे गोदामों से। कह रहा वो घर था, वो गोदाम नहीं था, वो घर था। उन्होंने घर का एक पोर्शन, जैसे 120 गज का घर है, उसमें ना पूरा गोदाम बनाया हुआ, और एक जगह ना अपने कभी कभार नहीं रूम अपना एक
जाती रूम, वो गोदाम में ही रूम बनाया हुआ है, जगह रेंट वेंट ली होगी। कह रहा मैं गया और उनका ये देखो, कह रहे बंदा जेन्युइन निकला। कह रहे मुझे शक भी हो रहा था जो इसने इतने रेट कम दिए थे ना मुझे। कह रहा मैंने कहा यार मार्केट से इतना कम में दे रहा है। खैर मैं गया, मैंने कहा हाँ यार चीज़ें तो पड़ी हुई हैं। कह रहे वो अंकल गए, कह रहे बेटा देखो आप। और कह रहे अंकल ना थोड़े रोड पे भी हमने देखा बदमाश टाइप के भी आदमी थे कि लोगों को ना सिग्नल पे भरम भी कराने, हटो वो इस तरह करके फुल अल्फा ऐसे रिस्क कैटेगरी। खैर हम लोग कह रहे हैं हम पहुंच गए, मैं सामान वामान देख रहा हूँ इतने में ना अंकल ने कहा आप देखो बेटा मैं वहाँ पे हूँ, आप आ जाना, बताओ जो जो चीज़ें पसंद आ जाए फिर वो कर लेंगे। या मतलब हाँ वो कर लेंगे। कह रहे मैं रखिया मैं भी देख रहा हूँ, हाँ ये भी अच्छा पड़ा। अंकल आ गए। सही यार। खैर उन्होंने देखा वेखा ये वो करने लग गया। कह रहे मैं अम्मा लग गया अपने उसमें नोट डाउन करने में। इतने मैंने अंकल को 3-4 आवाज़ें दी, अंकल अंकल अंकल। कह रहे अंकल शार्ट, अंकल है ही नहीं मार्केट में। कह रहे मैंने कहा वो कमरे में ही होंगे। तो कह रहे अब मैं गया हूँ कमरे में। कह रहे अब मैं कमरे के जैसे ही मैं यूँ गया हूँ कमरे के दरवाजे पे, तो वो कह रहे कमरे का मॉल ऐसा कि एक नॉर्मल वो नहीं मैट्रेस टाइप का बेड पड़ा हुआ और बेसिक चीज़ें, और वो बस मतलब सोने के लिए एक जगह है। तो कह रहे मैं जब यूँ गया हूँ ना तो एक शख्स उल्टे ऐसे उसको देख रहे हैं और उल्टे लेटे हुए हैं ड्रेसिंग में बिस्तर पे, कपड़े क्या और नंगे, अलिफ नंगे अंकल 48 साल के अंकल जिनके कूलों पे भी बाल होंगे, मतलब ऐसा बिल्कुल भरे हुए, वो नंगे लेटे हुए हैं और ऐसे ना ऐसे दरवाजे की तरफ ही मुंह करके लेटे हुए हैं कि जैसे ही कोई आए जैसे ही वो आएगा तो सामने। अच्छा अंकल का जो ये उल्टा हाथ है वो ऐसे है, उल्टे लेटे हुए और ये ऐसे है, और इस चुल्लू में तेल भरा हुआ है, कोकोनट ऑयल। कोकोनट, ये भी आपने पता था। ये तो पता चल ही गया होगा ना, क्योंकि असूलन सरसों का तेल गाढ़ा होता है, वो जो है ना लूप इतना, और वो काला तेल तो जलता है। तारे मीरा का तेल भी हो सकता है। तारे मीरे का तो बहुत मुश्किल हो जाएगी यार। चुनचुने आ जाएंगे। वो तो कीड़ा मारने में इस्तेमाल होता है तारे मीरे का। तो चुल्लू में तेल है अंकल की, अंकल यूं ऐसे सांडे लेटे का भी हुए, हो सकता है, सांडे का। खैर अब वो यूं तेल ऐसे यूं रख के अंकल यूं बैठे हुए, और जैसे ये घुसा ना तो अंकल ने अपना तेल पूरा अपने कूलों पे मल दिया, बहा दिया। तो आप ऐसे लापी यूं लगा दी, लापी इसको ऐसे बोलेंगे। पूरा नीचे से लाए यूं ऊपर तक, ऐसे यूं फुल ऐसे यूं लाया। उन्होंने कहा आ जाओ। अब वो जो उसने कहा ना आ जाओ, तो चले गया। तो नहीं, 2 तो प्यार मिनट से बोल। अच्छा इतने सेटअप के बाद माइंड मुझे लगता है ऐसा बना तो होगा इसका, क्योंकि इतना लूब लग चुका है जगह पे। तो उसने कहा क्या क्या कर रहे हो अंकल आप? कह रहे एक आदमी हमारे बदमाश टाइप का आदमी, एक मतलब मर्द आदमी, बीवी बच्चों वाला आदमी मेरे सामने कह रहे सोचो तो अभी 2 मिनट, कह रहे इसके अंदर कह रहे 0 एलिमेंट था यार। कहीं से ऐसा मुझे रास्ते वास्ते में फील नहीं हुआ कहीं कि कुछ इसमें बात थी, कुछ एक कह रहे फुल अल्फा। और वो आदमी अभी एकदम से मेरे सामने नंगा लेटा हुआ है, यूं करके कह रहे हैं आ जाओ। कह रहे मैं अंकल कपड़े पे क्या कर रहे हो आप? ये कह रहे मेरा दिमाग पर, कह रहे अरे कुछ नहीं होता बेटा बेटा अरे भाई। सिस्ता कह रहे कुछ नहीं होता बेटा, मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। कह रहे कैसी बात कर रहे हो? डिस्काउंट आई कमिंग। मैंने कहा अरे भाई, और वो मैंने कह रहे पहनो पहनो जल्दी से कपड़े पहने अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं? आप कह रहे अरे कुछ आ जाओ ना। वो कह रहे लगे रहे पीछे मेरे, कह रहे मैंने कहा नहीं नेगोशिएट कर रहे हैं 20-30%, चलो 40%। अच्छा कह रहे माउस फ्री में दे दूंगा। बार कह रहे कुछ नहीं होता, कुछ कह नहीं रहे होता। बहुत कुछ हो जाएगा अंकल, इतना करने के लिए बोल रहे हो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। अरे शिट, उन्होंने इतना किया होगा ना, उनको कुछ नहीं होता। उनका तो बातों से यही लग रहा है कि नॉट हिज फर्स्ट रोडियो। और सक्सेस मिल चुकी है। मिल चुकी है, इसलिए कॉन्फिडेंस है कि ऑयल रखा है। और वो बैग पहले की- शायद ऑयल नहीं था, हाँ। फिर पता चला नहीं इस चीज में ऑयल और जरूर है। बैग- कर चुके हैं भाई, ओपन माइक कर चुके हैं। और अब बेड वो की जो आप बेड position अपने है- फाइनल पे है। प्राइम पे जब ऑयल ऐसे डलता है ना तो हाँ। बंदा कहता है नहीं "अरे जाना भाई, अब है।" क्या रहेगी। जब आप कसम खा के ऐसे ना बताओ। स्नूकर की झंडी में बंदा चौक लगाते हुए पहुंच जैसे जाता है दाल पे फौरन। अभी तड़का लगा है, रेडी हो गई है, अब आ जाओ।
खा लो। आप तो कसम कौन खा मना के बताओ, ये करेगा? आप खुद नहीं थे। अरे नहीं यार, मैं नहीं था यार यार। क्योंकि मुझे याद पड़ा ये 2017 दुकान वाले ये लग रहे हैं। मुझे याद पड़ रहा है आपका कि कंप्यूटर काम है, एक्सेसरी से काम करते हैं हम। 2017-18 में जैदी के पास नया सिस्टम आया था, अरे हाँ, है ना, लाइटें वाइटें, अरे ये बहुत बड़ा DDR3 मेगा, हाँ। जैदी सिस्टम तो आप दोनों ने भी नहीं है और उसकी स्टोरियां भी लगाते रहते हो आप लोग, तो बहुत डिस्काउंट में मिले हैं आप लोगों को। कौन सा सिस्टम? ऐसे ही ये जो कंप्यूटर सिस्टम ये वाला, हाँ, ये जिसमें ये नवीन तो काम जा कंप्यूटर वाला था क्या उसका नाम? हसनैन नाम तो नहीं था उसका? हमें तो नहीं दिया उसने। अब नवीन तुझे ऐसा कोई ऑफर दिया नहीं है? अंकल ने कुछ पिकअप लाइंस वगैरह ट्राई की होंगी कि बेबी आर यू इंटेल बिकॉज आई वांट यू इनसाइड। अच्छा ये जिसने यार वो मुझ में डालो 98 से एक्सपी हो जाओगे। यार वो मुझे इस बात पे है कि जब ये 2015, 14, 15, 16 की जब की बात, उस जब मेरा सिस्टम आया था, जब मैंने अपना सिस्टम भाई में डाला था और उन्होंने मुझे सिस्टम दिया था, वो यार ये चीज इतनी कॉमन नहीं तो होगी। नहीं, आपने स्टोरी कंप्लीट नहीं की। वो क्या उन्होंने वेट किया कि वो पहने का सामान लिया उन्होंने या? अब कह रहे हैं यार अम्मान मैं क्या करता, कह रहे हैं उस वक्त फिर मैं निकला क्योंकि अंकल तो कह रहे इस पोजीशन में, वो बात मैं सोचता हूँ कि अगर शलवार वलवार पहन लेते तो बहुत लिसड़ से नहीं जाते, स्लिप होते रहते, मतलब चल कैसे पाते यार, मतलब और हाथ के लिए तेल मिला रहे थे वो तेल वाला। जब भी ब्रेक जब भी लगा रहे बाइक पे तो टंकी पे आ गए। साइकिल हो गई कूलर। अजीब ना, कूले लिसड़ गए ना यार, कूले लिसड़ चुके हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है मेरा मोशन निकल गया है जब वो नॉर्मल चल ले। स्मूथ बाल तोड़ नहीं हो रहा ना उनको, बाल तोड़ इसके नहीं बाद हो रहा। जैदी चाहिए इसको ना, लगना चाहिए अब। इसके बाद तो इस तेल को अच्छा ये तेल इतनी आसानी से धुल भी नहीं रहा है भाई। ये कैसे, आप सोचो कूले पे आपके तेल लग गया है पूरा चुल्लू भर तेल। तो कैसे साफ किया फिर तुमने? कहानी कैसे हुई? यार पानी से तो तेल नहीं जाता ना, एथेनॉल Life आपको boy. इन्वॉल्व करना पड़ता है। मिट्टी में बैठे और अब मैंने सुना है कि 2000 बिल्ली की तरह यूं लगा के मार। रिसेंट में पता चला है कि अंकल जो है अब लूप पे आ चुके हैं। अच्छा, ऐसी बात है। कह रहे वो धुलता नहीं था ना अब यार, आपने अपग्रेड भी तो किया है ना रिसेंटली। अब वो सिस्टम फंस रहा था ना मेरा। सिस्टम फंस रहा उनका भी पच रहा होगा ना। अब अंकल की उम्र हो Lubricant चुकी है, की जरूरत। 68 साल, 68 पे पहुंच चुके हैं रिटायरमेंट के बाद। अब अंकल फुल टाइम यही काम कर रहे हैं। इस पे सवाल है, एक सवाल है, ये जो एज होती है बॉयज़ की लेट टीन्स में, गेमिंग वगैरह का जब हम सबको बड़ा शौक चढ़ा था तो उसमें ये भी होता है यार सिस्टम आपका ना प्रॉपर एक होना चाहिए वो। और आजकल स्पेशली जो सबसे या हमेशा से ही रहा है, ग्राफिक कार्ड का एक फ्लेक्स होता है ना, ब्रो मेरे पास ये एनवीडिया का GTX और RX ये हो, तो लेट से आप गेमिंग में फुल हो कि यार मैं बिल्कुल फुल FPS पे AF सब पे चलाता हूँ मैं, पर किसी को ना पड़ेगा। नहीं यही अंकल हैं कि आपको ये ग्राफिक कार्ड फ्री में दे रहे हैं और आपको कह रहे हैं आ जाओ, तो आप आ रहे हो क्या? और अब ग्राफिक कार्ड है भी 2-2.5 लाख रुपए का तो आइटम है, 1.5-2 लाख। ज्यादा ज्यादा और मार्केट में शार्ट है बिकॉज ये बिटकॉइन की वजह से GPU का बड़ा चैलेंज रहा है। नवीद का माइंड बन गया क्योंकि नवीद ये तो सिस्टम का आदमी है ना, एक लड़का तो सिस्टम आ का गया भाई, सिस्टम का आदमी है ना ये तो। एडिट जल्दी हो जाएगा। कह रहे हैं edit मतलब आप जल्दी बोल हो रहे हो कि जाए। आ जाओ डील सामने रखी हुई है और जो है ये कार्ड उसके को है। अगेंस्ट आपको देखो हम- मिनिमम 5 लाख का कार्ड मिल रहा है। देखो हम 5 आई लाख थिंक रुपए में- बेटर एग्जांपल और आप बॉटम नहीं हो। नहीं देखो, ये भी है। आई आप थिंक top बेटर हो। चॉइस ये है कि क्योंकि हम लोग मतलब सेम टीम खेलने वाले नहीं हैं, तो आई थिंक ये ऑप्शन जेंडर चेंज कर लें आप। अच्छा, नहीं ये फिर तो- पॉसिबल नहीं है ना अली सर, अब अंकल बैठे हैं। अंकल कह रहे हैं कि वो ये मेरी मतलब कि पार्टनर आप है। बोल रहे हो कि फिर ये डील नहीं है तो इनाम है कि कार्ड भी मिल रहा है और जेंडर भी वो दूसरा है, अगर मतलब जेंडर फिर चेंज है फिर तो कार्ड के बगैर कोई हाँ, नहीं। ये फिर तो गिफ्ट है। ये कैसी बात कर रहे हो अली सर आप, मतलब यार आप अपने शौक क्यों पूरे कर रहे हो यार डील में यार, अपने शौक पूरे करने के चक्कर में आप डील में फिर कहोगे यार वो कैटरीना हो, वो ये हो, वो ये, इस तरह की बात। मे बी सिडनी वो स्विनी को आपके लेटाओ। हिसाब की नहीं हो, लेट्स से
Let's नहीं say- अंकल भी रहते, लेडीज भी नहीं अंकल आते। भी अंकल भी आपको 5 लाख अप टू मिल रहा है, गेमिंग का बड़ा शौक है या फिर चले एडिट का बड़ा शौक है आपका, फॉरेन एनिमेशन वगैरह रेंडर हो रही है, तो मान रहे हो आप ये डील या नहीं मान रहे? आई थिंक अंकल ना बहुत बड़ा लीप है। आई थिंक अच्छा अंकल की उम्र कम करते हैं हम। अंकल 30 में आ रहे हैं, अब 25 में आ रहे नहीं है हैं। यार। हाँ, अब आपने कहा अंकल को ना, तो मतलब मैंने कहा अंकल को भाई बना दे, ऐसा मतलब छोटी कर दे एज में कि भाई क्या बात है? ऐसे तो चल रही मैं है। आपके साथ सेक्स कर लेता ना। मेरे पास सिस्टम का काम नहीं है ना। अब आप यार मैंने एक बड़ा मुनासिब सवाल पूछा था, आप लोग पता नहीं कहाँ निकल गए हो। नहीं यार, कद्दू है मुनासिब चाहो। काम मुनासिब तो हाँ यार, आप हमें बोल रहे हो कि हम लोग आ जाओ। हाँ हाँ तो आप लोग नहीं आ रहे? मेरे नहीं, ख्याल से आप- ये आप- जाओ, हाँ, पहले हाँ। राजी करेंगे अच्छा फिर खुद भी नहीं आ रहे? हाँ खुद भी नहीं आ रहे। अच्छा ये मुझे लग रहा है ये- अच्छा ये बगैर कार्ड वाले। अब बात समझ में आई। परसों मुझसे कह रहा था मैंने कंप्यूटर का काम स्टार्ट करने का सोचा है। ये खुद चाह रहा है हम लोगों को बुला के, ये हमसे सटल तरीके से पूछ रहा है। डिस्काउंट मैं दे, प्लग नहीं करना चाहूंगा जेंगो कंप्यूटर सासी आर्केड पे दुकान है। किसी को ग्राफिक कार्ड 128 MB रैम पे हो रहा है ना, ये तो है। किसी को ग्राफिक कार्ड चाहिए तो आ जाओ। यार वैसे इंस्टाग्राम पे इस टाइप के आ जाओ वाले मैसेजेस आए हैं आप लोगों के पास? ये भी पूछना यार मतलब चाहूंगा। मैं उससे पहले एक और बात करना चाहूँगा। तकरीबन हर लॉन्ड्री के पास अक्सर मैं सुना है मैंने कि उनके पास कोई ना कोई एक ऐसी अजीब सी कहानी होती है। आप एक्सपेक्ट नहीं करो, जिस तरह ये आपने आ जाओ वाले भाई जिनका बताया है, तो उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक की बात दबा के रखी। उन्होंने ऐसे नहीं कि आते ही बता दी। जब बातों में से बात हुई तो अबे यार एक अंकल थे ना, उन्होंने भी मेरे को इस तरह बोला, तो वो इस तरह की कहानी हो गई। एक बहुत ही रैंडम लौंडों को कभी टैक्सी वालों ने बोला हुआ है, कुछ ऐसे लौंडे हैं जिनको बाइकिया वालों ने बोला हुआ है। ये एक अजीब अजीब किस्से अरे कहानी है। हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड है, वो मुझे बता रहे थे एक दफा कि वो रात को काम कर के बाद घर जा रहे थे, रोड पे चलते हुए, तो कल्टस में एक अंकल है और उनको, और ये दिस गाय वाज एट दैट टाइम इन हिज टीन्स, के बेटा बाहर का दूध पीते हो क्या? अरे कौन कौन है ये? ये बताएंगे बाद में बताएंगे। और इन्हीं का फिर- एक फिर? और भी था, इन्हीं का, यही जिन भाई की बात बता रहे हैं इनका एक और बताता हूँ। कह रहे हैं कि एक दफ़ा मैं रात को बस में आ रहा था, बस खाली थी, पूरी बस खाली थी, और बैंक बस तो नहीं थी? नहीं खाली बस। कह रहा है वो अंकल आके मेरे बराबर में बैठ गए पूरी खाली बस में, और कह रहे हैं चिपके जा रहे हैं। तो यार ये है ना अब इस ये टाइप तो के- मेरे साथ, मैं आई थिंक 6-7 क्लास में ये था। अली सर 6-7 क्लास में था, तो ये मेरे साथ हुआ था कि वो आ गया और वो अपना ना सौदा यहाँ पे खड़े होके लगा रहा है। तो पहली बात तो मैं डर गया, फिर मैं अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार ये ऐसे कर रहा है, आउच, ये क्या चीज़ है, इसको क्या कहते हैं? तो फिर उसने कहा कि ये ऐसे करो, तो मैंने फिर उसने ऐसे किया, क्या कर रहे हो? मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, घुस रहे हो। सोचो लिसे बोलता फिर करो ताकि और जोर से। और खैर ये वो हरेसमेंट है। हाँ यार ये तो इसमें कोई बिल्कुल मजाक मजाक वगैरह तो नहीं है, तो हम सभी ने किसी तरीके से ये तो फेस किया होगा कुछ ना कुछ वो। अच्छा लॉन्डो में ये बात बोल रहे हैं, मेरे साथ हेरासमेंट हुई किसी जगह पे, कैसी? ये बात बहुत बहुत एक अच्छा, वो नहीं समझ रहा है, वो आपकी ले रहा है, कह हाँ रहा है ना। तू चिकना है ना, इस टाइप की बातें कर रहे हैं लोग जॉन वर्ल्ड में। इनके तो साथ हुई है, इनको ये बोल लेते हैं मुझे हेरास कर दिया। अबे लेकिन यार अब मुझे हमारे लगता तो ये भी एक जोक मतलब इलाके में ये भी एक चला हुआ है जो कि बहुत मुनासिब बात नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि लड़के कुछ ना इस टाइप में ना, वो हुए में कि बेलचा इसको लेके गया था ना पतंग उड़वाने। वो एक लड़के का नाम बेलचा है और वो अंकल टाइप के हैं कि बेलचा तुझे किसने पतंग उड़ाना किसने सिखाई तुझे? कह रहा है बेलचे ने। कह रहा है बेलचा इनको पतंग उड़ाने लेके जाता था, कहता था बाइक चलवाना, इस टाइप की बातें भी चल। और वो बेचारे अब बड़े हो गए हैं वो लड़के, वो बदनाम है। वो कह रहे नहीं किया था उसने कुछ भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन बस कह रहा है छालिया के लिए मरवा ली, एक छालिया के पीछे मरवा ली। अच्छा हमारे मोहल्ले में था पेप्सी की बोतल पे, पेप्सी की बोतल आपका में भी चालिया भी था, हमारे यहाँ पेप्सी भी था। कि छालिया अबे पे ये तूने- तो उनको एक बोतल पेप्सी पिलाई मान गई है। ये मान गए कि इतने हल्के थे। ये वो है, ये कंसर्न के साथ पेप्सी के आश्रय में कि ये उन पे रखा हुआ है कि ये खुशी खुशी पेप्सी के चक्कर में करवा के आए। आज तक सिगरेट मांगने ग्राफिक कार्ड के लिए कर लो यार। ग्राफिक कार्ड की नहीं कर लेते मैंने। पेप्सी के लिए जवाब कर रहे हो। अच्छा ऐसी इतनी बड़ी डील पे वो लड़के अच्छा घबरा आपने जाएंगे। जो मैसेज बात की थी ना कि मैसेज आया, मुझे याद है, मैं एक बर्थडे पे गया, ये 5-6 साल पुरानी बात है,
और वहाँ पे एक ट्रांसजेंडर मुझे मिली और उन्होंने फिर मुझे पर वो बहुत मतलब चौड़े और वो मतलब फिजिक अकबर से भी हाइट उनकी मतलब 4 इंच 5 इंच बड़ी होगी। अकबर से 4-5 इंच हाइट बड़ी होगी। अब 4-5 इंच और तो मैं उनसे डायरेक्टली नहीं जानता था, बड़ी टेबल थी तो मैं जिनकी बर्थडे थी उनके लिए आया था हेलो की, और मैंने 1 घंटा बैठ के मैं निकल गया। तो मैं जब घर गया तो मुझे उनका मैसेज आया कि भाई मैं तुम्हें हाय हेलो बोला था और ये वो, और मैं कभी टाइम निकालो तो तुम चर्च वर्च पीते हो और ये वो, और मेरे पास अमेरिका की कोई वीड है और फलाना। तो मैंने इग्नोर कर लिया। फिर उसके बाद फिर मैसेज आया कि अच्छा तुम ये नहीं करते तो ये करो, मतलब हर मैसेज में ऑफ़र चेंज हो रही थी कि अच्छा ये वाला, अच्छा नहीं ये पतंग बबले साउंडे सब चल रहा था। सो मैं फिर एंड में है ना उनको मैंने ये बोला कि मैंने कहा यार मैं कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं चलेंगे एंड नाइस टू मीट यू, अब महीना हो गया इस बात को ख़त्म। तो उन्होंने कहा नहीं असल में तुम समझे नहीं, अब तुम्हारा रिप्लाई आ गया तो मैं बता देता हूँ क्लियर कि मुझे चाहिए आ जाओ। तो वो कह रहे थे कि भाई तुम मिलो और फिर ये वो सीन से पाटा। तो मैंने कहा कि अच्छा फिर मैं तो फिर मैं ब्लॉक कर। अच्छा नहीं इस तरह अरे अच्छा ठीक है पहले बताओ। डायरेक्ट ही बोले थे यार इस तरह की बात। ओ मुझे शक हो रहा था यार, लेकिन ये क्या हुआ? ये है यार, ये बंदा अजीब सी कंडीशन में चले जाता है यार। बंदा कोई आपसे बोल दे लड़का कि यार मुझे आप ये कर लो मेरे साथ, तो बंदा ऐसा हो जाता है कि नहीं ब्रो, ऐसा अब होता होगा ये सिस्टम हर जगह पे, मतलब चल रहा होगा इस पे। अब वो उनका अपना अपना शौक है, मज़ा है, हम लोगों में नहीं आ रहा ये सीन। और जानी ये नहीं, बहुत ऑफ है यार ये। मैं बता तो रहा हूँ, मुझे उपकाइयाँ सी आ गई थी। मैं कोई होमोफोबिक टाइप की बात नहीं है, लेकिन जो मैंने वहाँ पे फिल्म क्लब में देख लिया था जेंट्स की किसिंग, वो खतरनाक वाली, वो जो ऐसे वाली नहीं होती अली भाई, ये देख रहे हो, ये समझ रहे हो, जिसमें जबान भी ना इसके बीच में ऐसे यूं जा रही है, ऐसे जबान ये वाली की तो नहीं थी। तो बिल्कुल करीब हो रही थी यार। ये जहाँ लाइट, ये कैमरा जितने फासले पे ना, मैं यूं होते और यार वो दोनों लड़के, दोनों बिल्डर लड़के, दोनों की खतें बनी हुई थी यार उनमें से एक गंजा, और मतलब बिल्कुल उनमें मिठास, मैं नहीं कह सकता कि कुछ भी एक एलिमेंट जो होता है वो नहीं था। अच्छा ये मिठास का नहीं है मुझे। और वो तो बाली में जब वो ऐसे में यूं हुआ ना, और थोड़ी देर तो एक नहीं चौंकते हो, मतलब ये चीज आम नहीं है ना, मतलब ऐसे चलते हुए नहीं, चाय के होटल पे आप बैठे हुए नहीं देखते हो कि 2 लड़के आपस में सोचो चल रहा है चाय के होटल पे वहाँ चल सकता है। तो हाँ ये मतलब ये आम हो अगर ढाबे पे किसिंग चल रही है। लेकिन एक चीज चलते हुए देख रहे हो आप, एक चीज देख रहे हो आप, अक्सर सीवीओ वीवीओ पे या कुछ भी आप देखो, 2 लड़के जो है ना ऐसे, ये जो बट है ये इसका कोई क्या है? सेक्सुअल गेम नहीं है ये क्या है? एक आदत सी है ब्रोमांस। हाँ ये ब्रोमांस भी हो सकता है। इसमें जीरो डायल की तलब नहीं है। इसमें नहीं है, इसमें आजो नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इनमें ना वो जरासीम है जो अभी उभर के नहीं आ रहा है, क्योंकि ये डर रहे हैं, ये क्लोजेट में क्लोजेट में है। ये भी तो चल रहा है मार्केट में कि आप क्लोजेट में हो। सेक्सुअलिटी की थ्योरी है, उसको कहते हैं किन्सी स्केल, मेरे ख्याल से किन्सी स्केल, आई थिंक आई कुड बी रॉन्ग। किमची तो उसमें ये थ्योरी है कि 0 to 6 ये स्केल है, जहाँ पे 0 शायद होता है कंप्लीटली हेट्रोसेक्सुअल और 6 होता है कंप्लीटली होमोसेक्सुअल। तो हर आदमी जो है या हर इंसान आई गेस उसके स्पेक्ट्रम में कहीं ना कहीं बीच पे है, एक्सट्रीम एंड पे कोई नहीं है। तो हर किसी में शायद एलिमेंट मौजूद होता है, बट वही है कि मौके की मुनासबत। यार मैं जैसे वो एक, मैं बता नहीं, अब ये बात इसी टाइप की बात चल रही है, तो मैंने नेशनल ज्योग्राफिक पे देखा था, तो मैं इसमें कोई अपनी मीठा तेज नहीं कर लोगों ने रहा। ना नेशनल ज्योग्राफिक पे रख के सब बातें कर लेते हैं लोग। एक इस पर इंग्लिश डिक्शनरी में मैंने देखा था, अरे भाई उसमें ना, इंग्लिश उसमें डिक्शनरी में थी। अरे हाथी जब अपने जोबन पे होते हैं ना, मतलब हीट पे बहुत खतरनाक वो तो किस्म के थाईलैंड में डायरेक्ट देखा था। हाँ उसको तो मैंने थाईलैंड में देख लिया था। अरे भाई मेरे जितना तो उसका सामान था यार। और से बोलते आजो यही कहने का मतलब था
उसका सूंड में तेल भी रखा होता है। वो निकाल के क्या कर रहा था, मुझे क्यों दिखा रहा है भाई तू? ऐसे। मारती थे पीछे ये करके डाला। क्योंकि साथ में ना बोला, 5-6 हाथियां भी थी और मैं ना चारों तरफ से उनके घिरा हुआ था। हाथी घूम रहे हैं, उनके बच्चे घूम रहे हैं, बच्चे के साथ तो मैं मजाक मस्ती कर रहा हूँ, उसको ना गुदगुदियाँ कर रहा हूँ, हाथी के बच्चे के साथ मजा आ रहा है। बड़ा एक अच्छा माहौल बना हुआ। इतने में ना जो अल्फा हाथी थे ना वो हो गए चार्ज। तो फिर उनका ना वो जो रखे में जिन्होंने सेंचुरी में क्या कहते हैं वो उनका वो करके जो है उनको लेके गया कि नहीं कह रहा ये माहौल बना रहा है, कह रहा है ये असल में जिन पे 4 है ना, जिन पे ये हीट पे हो रहे हैं, कह रहा है ये प्रेग्नेंट है ऑलरेडी। तो वो नहीं देख रहा ये बातें भाई। कह रहे मुझे और तो चाहिए। उसने कहा जिस टाइप का इसके इसका पास क्या होगा? सामान है ये तो गले से आ रहा है दूसरे हाथी के ना, मतलब तो मैं हाथी वापस आ रहा है, उसके हाथ में वो है बांध के ले आया ना जो अंदर है प्रेग्नेंट के, वो ले आया। ग्राफिक कार्ड लिए चला रहे हो मगर आ जाओ ये देख लो ये सिस्टम पूरा ले लो मगर आ जाओ। तो मैंने ये हाथियों के बारे में देखा था नेशनल ज्योग्राफिक, उसने कहा था कि भाई अगर जो है हाथी बहुत ज़्यादा हीट पे होते तो वो नहीं मिल रही हो ना उनको तो भागना ही है। तो हथनी उनको नहीं मिल रही होती तो जो क्या कहते हैं उसको हिप्पोपोटेमस कहते हैं, गेंडे को क्या कहते हैं, गेंडा, राइनो में वो उनको अरे बार नहीं जाते हो। कैसा ये कैसी बात है हाथी गरम हो देख रहे हो आप, जंगल में हाथी गरम हो मिल ही नहीं रहा पूरा हथनी नहीं मिल रही। नीपा से बफर सुन चले जा रहा समझ रहे हो है आप? गेंडा का है, गेंडा नहीं मिल रहा गेंडा नहीं ढूंढ हथनी को रहा है, चलते फिरते उसको मिल गया गेंडा, उसने कहा इधर आ, गुद्दी से पकड़ लिया ना उसको, हाथी बड़ा है उसको गुद्दी से पकड़ के ले आया। कह रहे अच्छा इसमें जो मुझे बात समझ में आई, कह रहे हैं कि कुछ पीछे से गेंडे सेम जो है है। ना, कुछ गेंडे इस तकरीब पानी के बाद इंटरेस्टेड भी फील रहे हैं। उनमें दिखा है कि वो हाथियों के पास ना जा के ऐसे ना चल लेना, बार पानी में आओगे ऐसे करे आ जाओ। गेंडे भी ये करते हैं फिर ना इस तरह। आपको जो सिस्टम मिला उसको जस्टिफाई करने के लिए क्या क्या रिसर्च किया? गेंडे पे लगा गेंडा की रिस्पेक्ट ये कौन सी सेंचुरी में गया भाई? ये चुट्टू बन गए अरे सेंचुरी नहीं, ये तो नेशनल ज्योग्राफिक में लिखा अच्छा है। मैंने कहा मुझे सेंचुरी में बंदा बैठा है, आ जाओ इधर मैं तुम्हें बताता हूँ। ये चुत्तू गेंडे बैठे हुए ये लोग जाते नहीं है, हमने तो सिर्फ हाथ रखे थे ये आगे ये कोई चुत्तू के सेंचुरी आप चले गए भाई। अभी नहीं तो देखो बात- यार, अब देखो अब पानी है पानी जो आप बात कह रहे हो ना कि एलिमेंट हाँ, बोलो, हाँ, वो गेंडे में निकल सकता है ना कि भाई उसको इतना। अच्छा ये चीज लेडीज में लेकिन थोड़ी ज्यादा है मेरे ख्याल से। क्या हो गया भाई? वहाँ पे जैसे जो क्या- एक्सेप्टेंस है कि लेडीज वगैरह की जो दोस्ती है उसमें हाथ वाथ लगाना एक दूसरे को हाथियों में नहीं ह्यूमन लेडीज में इसमें क्या है? मैं तो वहीं था अभी सेंचुरी में खड़ा हुआ था। कि उसमें टॉलरेंस या एक्सेप्टेंस या थोड़ी ज्यादा होती है। क्या फिर से बताएं पूरी बात कि लेडीज जो है हाँ उनके दोस्तों अगर मेल दोस्त हैं नहीं लेडीज digging myself deeper into this soul जाने देते हैं इस बात को। नहीं ये कोई अलग बात कर रहा है। नहीं कहते वो lesbians की बात है। अच्छा लेडीज ज्यादा होमोसेक्सुअलिटी में मतलब जाती उनमें टॉलरेंस ज्यादा होती है शायद। कि मतलब लेडीज अगर हाथ लगा ले एक्सपीरियंस होता है तो मसला नहीं है, बॉयज में इतना नहीं है। बॉयज भी लगाते ही हैं, मतलब अबे चलते नहीं, मैं फिरते तो यूं कह दबा रहा हूँ लिया, ज्यादा कूला है, दबा बॉयज लिया। में तो ज्यादा है, एक दूसरे के सामान सभी ने पकड़े हुए ये चल के। हाँ वो जो इस episode के बाद- सेंटीमीटर जो बनाया था नहीं यार, अल्लाह माफ करे। हेट्रोसेक्सुअल कॉन्वर्सेशन में आते हैं फिर से। मैं किस्सा सुनाना चाहता हूँ एक अमेरिका का, खुदा के लिए क्योंकि उसकी भी काफी मजा आ रहा है आज, demand- मुझे मजा आ रहा है आज पहले भी आया है सिस्टम में तब भी आया मजा तो आती है, साथ याद भी आया करके ना। मजा आ रहा है।
चलेगा मजा मजा तो आया। डिलेड मजा भी आ रहा है। ओ पानी गर्मी भी लग रही है। गर्मी भी लग रही है यार। अब इतनी गंदी बात हुई तो हीट अप तो हो गई है ना। हथनी का है वो गेंडा कहाँ है? तोबा यार तोबा। अच्छा जी, इसका भी एक रिक्वेस्ट थी कि अमेरिका के कुछ किस्से खोले जाएं, तो भाई मैं पहुंचा, टिंडर मैंने इंस्टॉल किया अमेरिका में। अरे 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 बड़ा बिगिन टू अमेरिका। अच्छा, आप मतलब कि जो मुझे बात समझ में आई है, आपने अमेरिका पे अपना पीक जवानी का जो मेन टाइम है वो गुजारा है वहाँ पे। मतलब कि ये वो उस टाइम है कि जब आप पे दुनिया खुली है, आपके ऊपर से सारे वो हट गए जितने भी वो जो आपको जिन्होंने आपको बांधा हुआ था। तो यानी कि इसमें हमारे पास जो उस वक्त जहन बना हुआ है वो आपके लिए कि यार आपने वहाँ पे खुशगवार और खुशहाल ज़िंदगी गुजारी है। बिल्कुल ऐसा ही है। 2 ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ। एज ब्रैकेट क्या है ये? मैं 25 से 27, 2015 से 17। आप बहुत आते peak time है ये। बहुत पीक टाइम है। बहुत पीक टाइम है 25 से 27। नहीं वेरी ग्रेटफुल है, बड़ा मजा आया। मतलब गंदी चीजों के अलावा भी बहुत ही वो जो एक्सपोजर का जो बात होती है वो बड़ा आप यहाँ से मतलब किस यूनिवर्सिटी से गए हो? नस से मैं गया। अरे कम बखत फुल लौंडा यूनिवर्सिटी से, जिसमें मतलब आपने बताया कि 40 लौंडे होते थे और 2 लड़कियां होती थी क्लास नहीं, में। हमारी क्लास में 0 लड़के। 0 लड़के, allowed नहीं। इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल वगैरह में यही हाल होता है। ठीक है, कुछ फिर आप सॉफ्टवेयर, पहुंचे इलेक्ट्रिक। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी, हाँ वहाँ थोड़ा टाइम लगाया, फिर इवेंचुअली टिंडर इंस्टॉल किया। ठीक है, तो मुझे अभी भी याद है पहला मैच जो हुआ वो एक खातून से हुआ जिनका नाम था एशलिन। हाँ, ठीक है, और बड़ी क्या कहते हैं, खूबसूरत दोशीज़ा थी। सदर्न थी ये। लेन वाले जेमी लेन और एशलिन ये थोड़ा फ्लोरिडा की हैं तो सदर नहीं हुई। हाँ, मतलब उनका एक एक्सेंट था बिल्कुल, बट वो एक दिलचस्प और खूबसूरत दोशीज़ा, लंबी ब्लॉन्ड ब्लू आइज, वो जो होता है ना, वो हमारी मतलब लीग से बड़े आगे की थी। पता नहीं कैसे उन्होंने मुंह लगा लिया। अब मुझे बात हो गई, चाहो माफ कीजिए काटता हूँ। आप लोगों ने भी इलाकों की बात की, अमेरिका का सराइकिस्तान क्या है? सराइकी बेल्ट अमेरिका की यार फ्लोरिडा ही है जो सबसे ज़्यादा शिट किया जाता है स्टेट पे, वो फ्लोरिडा को ही किया जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत अजीब अजीब आइटम होते हैं कि किसी आदमी ने एलिगेटर से शादी कर ली, पत्थर से शादी कर ली, अजीब। और मतलब फ्लोरिडा मैन एक स्टीरियोटाइप है, आप गूगल करें उसमें आपको जितना आड़ू आइटम है सब फ्लोरिडा में होता हुआ दिखेगा। खैर, तो इनसे बातें शुरू हुई, तो ये तो माइनर करनी थी अरबिक में। ठीक है, तो मैंने कहा कि यार ये एक अच्छी ओपनिंग है। मैंने कहा मुझे आती है अरबिक, अब पढ़नी तो आती थी, लिखनी भी एक तरह से आती ही थी। मैंने कहा मैं तुम्हें ना तुम्हारा नाम अरबिक में लिख के भेजता हूँ। मैंने लिख के भेजा एशलिन अरबिक में, वो फिदा हो गई इस बात पे। तो बातचीत शुरू की, अच्छा चल रहा था, और वहाँ पे इतना कोई चैलेंज नहीं आता था ना कि अब आगे बढ़ाने में। अब टिंडर पे जिस वजह से है सबको पता है, यहाँ वाला मसला नहीं है कि मेहंदी की पिक्चर्स लगाई हैं या बेबी की पिक्चर्स लगाई हैं। अबे उम्रे की लगाएंगे लोगों ने यार, क्या बातें कर रहे हो आप? मेहंदी की क्या, उम्रे की, अपनी बारात की लगाई हुई है लोगों ने, अपनी दुल्हन बनी हुई है। और टिंडर पे क्या, ये कौन सी पिक्चर है कि उस दिन बेस्ट लग रही थी मैं? अरे यार ये क्या बात हो गई यार? अच्छा, उसमें उनका वो ऑनेस्ट हो जाता है कि मैं तो दोस्त बनाने आया। मैं यार सच्ची नीयत से हूँ और मैं देख में कोई गंदा इरादा नहीं है, मैं शादी करना चाहती हूँ। बात ही मर गई ना, बात खत्म हो गई। अच्छा ठीक है, वापस आते हैं एशलिन। तो वो तो उन्होंने कहा, एक रात बात चल रही थी, आ जाओ। अब चैलेंज ये था कि उनका घर जो मेरे घर से 5 माइल दूर था। ठीक है, 5 माइल इज अबाउट 8 किलोमीटर्स, एग्जैक्टली 8 किलोमीटर्स एक्चुअली। तो अब इशू ये था कि वही स्टूडेंट, वो घर में रह रही हैं या वो घर में रहती हैं, अम्मी अपनी अम्मी के साथ घर में रहती हैं। अच्छा, वो और मैं अपने अपार्टमेंट में 3-4 लॉन्डों के साथ। तो मैंने कहा अब वो स्टूडेंट लाइफ, वही बजट का इशू, इवन दो इतने नहीं थे, बट ऊबर लेने का खर्चा था, आने जाने का कोई लगभग $20 था, जो कि उस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। मैं कहा यार ये क्या करूं, नहीं हो सकेगा। तो मैंने कहा यार साइकिल है मेरा, वो जो दोस्त उसकी साइकिल थी। अब वो जो साइकिल थी, वो साइकिल भी उस दोस्त के दोस्त की थी, तो वो छोड़ के गया हुआ था, और उससे मेरा सौदा चल ही रहा था कि मैं साइकिल ले लूँ, और साइकिल थी $200 की, और बहुत अच्छी साइकिल थी वो। तो मैंने कहा यार मुझे ज़रा जाना है, मैं साइकिल ले जाऊँ? उसने कहा हाँ ले जाओ। तो मैं अब गया, अब साइकिल चलाते हुए, अब वो था डिस्टेंस था अच्छा खासा 8 किलोमीटर। और मौसम क्या है? मौसम में फ्लोरिडा का गर्म मौसम, तो वो भी एक कंसर्न था कि जो काम करने जा रहे हैं उसमें
कंज्यूम पहले से ही अगर पानी निकल जाए। नजिस हुए में तो क्या ही। हाँ और जाने से पहले तो आप एक दफा पहले भी कर ही लेते थे ना, एक्साइटमेंट में। हाँ वो तो बिल्कुल। तो ये क्या है अपना दे दिया। तो मेरे ख्याल से कोई आधे घंटे की साइकिलिंग थी। आधा घंटा? हाँ मतलब आसान नहीं था, और मेरी ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत फ्लैट रोड थी, मतलब एलिवेशन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही वो थी। पहुंच गए इवेंचुअली वहाँ, फिर साइकिल बाहर खड़ी की, उस पर ताला वाला लगाया और फिर गए इनके साथ, और जो भी मुलाकात में होना था वो हो गया। अच्छा आप हो गया। बताओ, ऐसे पहुंचते हो जिससे जैदी वो पहुंचते हैं पॉडकास्ट के अंदर ट्रैफिक से होते हुए, बिल्कुल जब बंदा हाफता शुरू कर। हाँ यही था यही था। और उसमें अच्छा, 30 मिनट चला के बैठे। कोई बातें हुई या सीधा? नहीं बातें हुई, अच्छी बातें हुई, और ये भी एक डर था कि अम्मी ना उड़ जाए, वही स्टैंडर्ड। अच्छा, ये डर वहाँ भी था। वहाँ पे भी वहाँ पे है, भी था। गोरों में भी हर किसी का नहीं होता। यहाँ पे देखा गया। तो वो कह रही थी कि अम्मी उठ जाएगी तो ज्वाइनिंग दे देंगी। नहीं ये नहीं कह रही थी। इस टाइप की बात नहीं करी भाई। आप अच्छा, क्यों चाह रहे हो मैं यार? ऐसे- आप लगे हुए हो यार। मैंने कहा आप clear ये कर लूं ना। बिला वजह अगला 30 मिनट साइकिल चला के पहुंचा है, 1 मिनट बात की, 1 मिनट काम किया, फिर 30 मिनट की उसने ख्वारी काटी। अरे दो मिनट तो था। 2 मिनट था, 3 मिनट टोटल लग गए। तो वो अच्छा टाइम गुजारा एशलिन के साथ, और फिर जो भी बातें शातें ये वो कर आके जाने का टाइम आ गया। ठीक है, अब ये रात का कोई 4 बज रहा होगा, 3-4 मिनिमम। अब मैं निकला हूँ बाहर, तो यार साइकिल गायब। अरे अरे चेन लगी हुई थी तो उसमें। अली सर वो चेन कटी हुई पड़ी हुई थी वहां पे। अरे देख और उधर ही छोड़ दी। मैं एक तो परेशान के यार, ये तो अमेरिका है, मैं कोई बफर जोन तो नहीं आया शॉट लगाने, ये क्या हो रहा है। और उसमें 2-3 परेशानियां थी ना। एक तो ये था कि अब 8 किलोमीटर बैंड चल के जाना है, और वे 200 उसको देने पड़ेंगे। $200 की साइकिल लिए वो। मैं बहुत परेशान, जितना मैंने एंजॉय वहां पे किया था वो सब बर्बाद कर दिया और मेरा। 8 किलोमीटर नहीं चल सकते हो अब आप? मैं चला हूँ जैदी, फिर कुछ 1.5 घंटा मैंने एक वॉक ऑफ शेम किया है। यार और आप मैं एक्चुअली से कुछ पैसे मांग वापस गए। यार वही था ना अली भाई, बजट इतना लिमिटेड था कि अगर ये कर लिया खर्चा तो फिर आगे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज जो कि खाने पे करना नहीं, पड़ता है। एक्चुअली से नहीं, पैसे तो- की सेटिंग नहीं थी। एशलिन फोन ही नहीं उठा रही, ये भी हाँ छोटी हरकत कर दी ना उन्होंने। ये एशलिन की माँ ने कर एशलिन ली। मिली भी है। ये एशलिन की माँ ने साइकिल एशलिन मिली भी निकाली है। कि तुम लौंडे साइकिल- बोलाओ, इनका ट्रांसपोर्ट मैं कर लूंगी। साइकिल अभी भी उसी के पास है, उसी पे जाती आती है वो। फिर तो मैं फिर यही 1.5 घंटा चल के गया, सुबह का टाइम हो रहा था, मैं शर्मिंदा घर गया। फिर मैं सोच रहा हूँ मैं दोस्त को कैसे एक्सप्लेन करूँ कि ये क्या हुआ है। फिर मैंने बड़ी हिम्मत पकड़ के उसको समझाया थोड़ा। उसने कहा यार ये तो अजीब सी बात है, यहाँ जहाँ हम रहते हैं बहुत सेफ जगह है, ये नहीं हो सकता, मोस्ट प्रोबेबली कुछ और होगा। तो उसने एक आइडिया दिया कि जो 7 वाला घर है ना, तुम वहाँ जाके पूछो। तो फिर नेक्स्ट डे स्कूल में हमारी वो बसेस वगैरह चलती थी, तो उसका वजह से एक टाइम तक बसेस चलती थी, तो दोपहर के टाइम मैं फ्री बस लेके पहुंच गया वहाँ पे। अभी एक्सपेंडिचर कुछ नहीं हुआ। 7 वाले घर में मैंने घंटी बजाई, तो एक खातून, वो भी बड़ी खूबसूरत थी, उन्होंने साइकिल चोरी कर ली थी भाई। आगे? उन्होंने कहा नहीं, मुझे लगा कि पता नहीं कौन छोड़ गया, वो अजीब सी हो गई कि ना, ये तो आ गया घर ये पे। नहीं आ गया? हाँ, तो और वो जाहिर है एक ब्राउन लंबा बंदा, तो वो भी थोड़ा शायद बैकफुट उन्होंने पे आ कहा गई ये- हो। हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे दे दी साइकिल। मैं कहा फिर वो समझा नहीं पाएंगे लॉक क्यों आपने तोड़ा? काटा हाँ, है, मतलब हाँ। वो जो नहीं होता वो क्या कहते हैं हाँ, उसको, मगर shears। हुसन को गुनाह माफ भी है। हाँ, और फिर मुझे 0 मसला था, मुझे था बस साइकिल मिल गई है, मेरे $200 बच गए। तो फिर और आपने जब उनके ये- साथ भी नहीं और अनफॉर्चुनेटली। जब ये लेकिन निकले ना बाहर, उससे साइकिल लेके जब बाहर निकले तो बराबर वाले घर में तो देखा एक और साइकिल खड़ी हुई है एशलिन के घर के बाहर। आज किसी ताला का लगी हुई। मीटर आपने कह रही है बुला रही है, साइकिल वाले लड़कों को रोज बुला लेती है यार ये। तो ये थी एक कहानी। इससे कई ज्यादा दिलचस्प है, अनफॉर्चुनेटली वो शायद ना सुना पाऊँ मैं। अच्छा, मगर आप देखो, वो जो ऑर्जी वाला किस्सा है आपका मेरे चाहो सुनाई जा सकती है कि मुझे सबसे जो आपने मेन मुद्दा था वो तो आपने निकाल दिया उसमें। मतलब कि क्या मेन मुद्दा? मुद्दा अरे 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 नहीं मैं मुद्दा ही बोल रहा हूँ। आज एक मैसेज आया था, आई थिंक हम सबको ही आया होगा। एक भाई जो सरजानी से देखते हैं हमें, उन्होंने कंप्लेन की थी अगर आ जाओ स्टोरी नहीं आई तो अनसब्सक्राइब कर दूंगा, और दूसरा कि छोटी बातें कम से कम होती जा रही हैं। तो मेरे ख्याल से उसकी कसर आज सभी कुछ हो गया। बहुत इंसान बेहतरीन। तो इंसान, जानवर भी ना छोड़े हमने। गेंडों को हमने बॉटम बना दिया यार। बट मुझे हैरत हुई कि सरजानी से लड़के हमें देख रहे हैं, अच्छा भी लगा। बिल्कुल ऐसी है। नहीं चलने दो।
तो ये थी भाई, आप लोग को शिकवा था कि अमेरिका के किस्से नहीं खुल रहे। मेरे ख्याल से 25 के बाद सभी कुछ हुआ है। तो यार सब्सक्राइब कर दे, अभी बात चल रही है पॉडकास्ट, लेकिन जिन्होंने नहीं किया हुआ है एक मतलब अच्छी अच्छा छोटी बातें 30,000 भी पे करी ना, है। 30,000 पे मैं स्टोरी दे रहा हूँ ओह, कराची की, एक स्टोरी जो अब क्या बताऊँ, उसका हुक क्या दूँ। रुक जाओ, हुक ये कि उसमें आप चार पांच अंकल हो, लोग- आप अंकल हो ना, आ जाओ वाले ये वाले। 4-5 हाँ हाँ यार, इस कहानी के अंदर मतलब हाँ है? हाँ बिल्कुल है, बहुत सारा है, बहुत सारा है, हुआ भी है। हुआ भी है। और इसमें 5-6 लोग इन्वॉल्व हैं। 5-6 लोग सेलिब्रिटीज हैं। बड़े नाम है, नहीं आम लोग, आम लोग, आम और अमीर लोग। हाँ बिल्कुल। 30,000 में मिल रहा है। 30,000 पे। और जी है। अब मैं ज़्यादा वो बोलना नहीं चाहूँगा बस यहाँ पे। ठीक है, अच्छा है, बड़ी स्टोरी, इसकी स्टोरी को एक नाम दे दो आप, मतलब ठीक है। स्टोरी को एक नाम दे दो ताकि वो हो जाए कि जमजमा हाउस। जमजमा हाउस स्टोरी, जमजमा जमजमा हाउस हाउस की स्टोरी। जमजमा इस तरह में के हाउसेज अक्सर मशहूर रहे, जमजमा हाउस। ऐसे तो खुद घर हमारे पास भी है, मगर वैसे अमीर आंटी जमजमा हाउस। इलाके में चेंज होते रहेंगे। शमशीर, इत्तेहाद हाउस। इत्तेहाद हाउस, शमशीर हाउस, बुखारी हाउस अच्छा, सब डिफेंस में ही हो रहा है। है इसी टाइप अच्छा के। वो वाली स्टोरी भी बता सकता हूँ जो ताजू के साथ जो मुस्लिम कमर्शियल हाँ, वो तो बता चुके हैं। बता चुके हैं। हाँ, मुस्लिम कमर्शियल हो गई थी। बट मैं ये हाँ नहीं 20 के पे इन्होंने मुस्लिम कमर्शियल दिया था। 30। हाँ, नहीं आपने अच्छा, मुस्लिम 20 दिया था। 25K के मौके पे यार मैं कॉन्ग्रेचुलेट एक तो करना चाहूँगा सबको। दूसरा मैं अली सर आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि मुझे बड़ा विविडली याद है आज तक, हम लोग बेलग्रेड जब गए थे तो मैं और अली सर सुबह के टाइम नाश्ता कर रहे थे। उस वक्त हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी कि यार पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, और वहाँ से लेके 2023 के अप्रैल की बात है ये। सो इट्स ऑलमोस्ट 3 years नाउ। और अली सर का इनिशिएटिव था, हमने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। शुरू में हमने खिजरा के साथ स्टार्ट किया, अमतुल के साथ ट्राई किया, और वो एक सर्टन उस पर चला, और फिर मतलब मतलब लंबी होती है चीज़ें, स्पेशली पॉडकास्ट टाइप चीज़ें। गिव अप करने का भी इंसान सोचता ही है कि जब कुछ इतना कोई बेनिफिट ना आ रहा हो, बट आपने नहीं किया। और फिर अली भाई और जैदी जब से आप लोग आए हो, अल्हम्दुलिल्लाह एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री रही है। तो अप्रिशिएट करना चाहूँगा अली सर आप। थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आई थिंक ये विजन यही थी, बस उस चीज़ को अचीव करने में थोड़ा टाइम लगा, बट वो आई थिंक हमारी दोस्ती भी उसी दौरान के बाद ही हुई है, 2023 विद मी। हाँ ज़्यादा मतलब बातचीत थी, पर वो हमारा ज़्यादा उठना बैठना बढ़ा है। रोमांस, तो उसकी वजह से फिर हम इस चीज़ पे पहुँचे। Setting बट आई में थिंक देयर इज लॉट मोर टू डू, बट आई थिंक ये अब आगे और लॉट्स टू डू। अभी तो 25 के हुआ है, 100K करना है फिर। बट अली साहब मैंने देखा कि आप कर गुजरते हो, कुछ जो इनिशिएटिव लेने वाला जो पार्ट हम सब में वो मिसिंग है। मतलब मैं अपने अंदर मिसिंग फील करता हूँ कि कुछ चेंज करना है, कुछ नया करना है। आप जो है ना कर गुजरते हो, और वो चीज़ फिर निकल आती है। मतलब कि ऑल दो कि जब आप लोगों ने शुरू किया था तो बहुत सारे लोग बशमूल हम लोग भी समझते थे कि यार ये एक लौंडा पॉडकास्ट ही होनी चाहिए थी, और मगर स्टिल आप लोगों ने बोल तो जल्दी से, मैं अच्छी बेहतर बात मैं बताता हूँ, आपको बोला है उन्होंने कि आप कर गुजरते हो, बेसिकली आपको हाथी बोला है कि आप नहीं देखते हो, हाथी नहीं मिलती है तो आप तो आप गेंडे बोलिए। गेंडे आप पे बोलते ले- आ जाओ, आप आ जाओ तो और मतलब कि मैं ये समझ सकता हूँ कि ये सारा जो सेटिंग है पूरी, ये एक महंगा काम है सारा। मैं ठीक है, और अभी तक मेरे ख्याल से नहीं पता हम ब्रेक इवन तक पहुँचे नहीं पहुँचे, क्या हो रहा है, क्या जर्नी है, हमें नहीं पता। बस हम लोग इसको कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो एक बंदा जो ड्राइविंग फोर्स बनता है वो हमेशा से अक्सर चीज़ों के अंदर आप ही हो, जो इवन थाईलैंड में भी आप ही थे। अच्छा यार, मैं ये कहना चाहूँगा यार, हम लोग जिस टाइप के आदमी हैं, मैं और अली भाई को मैं इसमें साथ लूँगा। चौधरी तो नहीं, मेरे ख्याल से चौधरी भी इनिशिएट करते चीज़ कि हमें ना एक वो पकी पकाई, मतलब हम जैसे अब आए लेट आए हो जाए, लेकिन अब मतलब ये जो सब ताम झाम पूरा सेटअप करके ना हम लोग ऐसे हो जाएंगे, हम दोनों यूँ बैठ के कहेंगे अबे यार छोड़ना है यार हम लोग। लेकिन ये सेटअप और ये सब चीज़ें एक सिस्टम, एक लाइनअप में चीज़ें है ना, तो वो चीज़
ड्राइविंग फोर्स बन गई ना एक चीज हाँ, क्या है, और सब सब- और अब पे सब्र आपको रखना। पहुंचना है बस। उस पर सब्र भी रखना कि यार कि होगा, लोग आएंगे, लोगों को जोड़ना, ये इसके लिए अली सर एक बड़ा दिल चाहिए जो आपके पास है, और चाहो के पास भी बहुत ज़्यादा है हाँ ये। मैं यही कह रहा हूँ, चाहो और मैंने आप ही को शामिल किया है इसीलिए रख आपको लो, अली रख लो भाई मेरे को। कि चाहो भी, क्योंकि चाहो जैसे हम चाहो के साथ घंटा टीवी वो करते, घंटा टीवी अरे यार, चाहो के साथ हम वो करते थे, क्या नाम है, गमार, घंटा और गम एक तो घंटा से तो कुछ याद आ गया मुझे। नहीं, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि एक बड़ी नेचुरल एवोल्यूशन थी, हमने वो स्टार्ट किया, हमने उसके 8 एपिसोड किया और वो भी बड़ा अच्छा उसकी फैन बेस बनी और फिर इवेंचुअली टाई इन कर दिया ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट के साथ। और मुझे पर्सनली कोई रिग्रेट नहीं है कि इनिशियल टाइम्स आई फील एक टाइमिंग थी, अगर शायद हम चारों मिल के उस वक्त शुरू करते पता नहीं तो कहाँ अभी 1 जाते। लाख फॉलो होते। सिंपल सी बात में कोई बहस की बात नहीं है। बट वो उस वक्त विजन कुछ था कि एक लेडीज का भी पर्सपेक्टिव होना चाहिए। बट आई थिंक लर्निंग ये है कि जो हमारी आई गेस इम्प्रोव ग्रुप की भी लर्निंग थी कि यार जब एक तो कमेडियंस हम सब प्रोफेशनली हैं, बट जो मैजिक है मेरे ख्याल से वो है कि जो बेस्ट फ्रेंड्स हाँ, वाली बिल्कुल। चीज़ है ना, कि एक दूसरे की मतलब लिटरली अक्सर हमने बोला है कि हम जो ये कर रहे हैं वी वुड बी डूइंग दिस एनीवे, तो इस जस्ट के यहाँ पे अब कैमरा लगा हुआ है। अभी ये कट होगा और फिर हम जाएंगे साथ खाना खाने। तो आज हम अब कहाँ जा रहे हैं? नहीं वो तो आप लेके जा रहे हो? मैं लेके जा रहा हूँ। आप अबे बात हुई थी सर, ये नहीं समझो करना। हाउस। मैंने उसको बोल दिया कि वो रखे हमारे लिए। क्या है? हाँ चल दे लोड, फेमस हो, फेमस हो, फेमस हो। 5-6 हजार की लोड पे गई पाए। चलो चलो चलो। एक तो मेरे पे लोड क्यों पे रही है यार, जुम्मा कुछ नहीं आ रही। जुम्मा गुजर नारी खाने का दिन चाह है मैंने यार, गफार नहीं गए बड़े दिनों से यार। वो खाने वो उसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। अल्लाह उस सामने हाँ कौन- ठीक है, वो भी हो सकता है। लेकिन अभी चले। देखते हैं ना। खैर ये लोग बिना वजह कह रहे हैं अरे क्या हो गया, अभी पॉडकास्ट लगाई हुई थी, गाड़ी चला रहा हूँ, ये क्या अपना मेन्यू डिस्कस करने लगे। और सोचो जो बंदा कोई यूके में बैठा हुआ है और वो अभी हम लोगों की बातें सुने के गफ्फार है, वो उसका ना एकदम से ऐसा हो जाए, गाड़ी साइड पे लगा के ना थोड़ी देर कहेगा क्या फ्राई कबाब है यार, इस तरह की बात हो यार बहुत ज्यादा यार, मैं थोड़ा हैरान हुआ। आई अंडरस्टैंड के गफार टाइप की, मैंने रिसेंटली हलवा पूड़ी की स्टोरी लगाई ओवरसीज, उस पे मतलब मायूस हुए कि यार ये भी नहीं मतलब मिल पा रहा हमें यार वो तो मतलब जहाँ आप गए थे वो तो आई थिंक इट्स द प्राइम द बेस्ट स्पॉट ऑफ हलवा पूरी, कहाँ? अनडिस्प्यूटेड कराची स्वीट्स डियर, सदर में पेपर मार्केट ओह। नहीं में। नहीं फेज 4 में गया था डियर। पर वो कराची स्वीट्स ही है ना? नहीं, नहीं, ये नाम normal- नहीं पता मुझे उसका। आप normal उधर ये नहीं में- गए थे? बैठे आप तो कहीं बैठे हुए थे बैठा ना? होता बट अच्छा फेज नहीं 4 में जो मस्जिद के साथ है वहां गया ओके था मैं। ओके, फिर मैं आपको एक जगह, अगर जिसने नहीं पता, कराची स्वीट्स एक जगह पाकिस्तान है, चौक वाली ना, पाकिस्तान चौक वाली। आप मर जाओगे खा के, हाँ। इतनी जबरदस्त है वो। वो आटे की बना रहा है। जो भी कर बना रहा है भाई, देसी जैसा घी बना भी रहा हो रहा है उसमें। वो लड़का आपका आई थिंक सीबीएम में, आपने उसको स्टूडेंट भी या कोई सीबीएम का वो स्टूडेंट है और 4th जनरेशन ओनर है। सो बेसिकली आज़ादी से पहले उसके परदादा या दादा का कोई सेटअप था जो अब वो चला लेके रहा चल रहा है, है। और बेस्ट है ना। एक बहुत जबरदस्त है। बहुत मैं ही वो चलेंगे वो बहुत किसी हल्की दिन। हल्की हल्की पूरी है, हल्की पूरी मतलब म्यार में नहीं, मतलब वो ऐसा लाइट पूरी यार। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे भी जो ये जौहर में मिला हुआ है परफ्यूम चौक पे हाजी, ये चाव ने खाया है, उसकी भी बहुत एक नंबर है यार। हमने खाई है, बहुत अच्छी पूरी है उसकी भी। करीब में हमें जो परफ्यूम चौक पे एक है, इस पे गेम यही है, पता है क्या, जो पूरी भारी हो जाती है ना, मोटी या कम बखत सख्त हो जाती है, वो मार देती है। हलवा कमोबेश मैंने देखा बहुत से जगहों का अच्छा मिल जाता है, और चने का सालन भी कुछ लोग अच्छा बना ही लेते हैं। गेम है पूरी का कि पूरी आ रही है चकाचक। अजीब सा है। लेकिन मैंने रिसेंट में जो है ना धमतल की पूरी खाई, बहुत ऑफ। धमतल का है? धमतल की धमतल, बड़ी बिल्कुल, मशहूरी बिल्कुल, आशा मंजिल पे। उससे बेहतर मुझे लगती है नासिर की पूरी बहुत अच्छी है। नासिर ने कब मल्टीपल बना दिए ना ब्रांचेस। अब पता नहीं, मुझे ये नहीं पता। क्योंकि मैं तो अभी वाटर मेरे पंप घर वाला, के साइड पे भी डिलीवरी कराते हैं नासिर। हाँ। अच्छा वाटर पंप वाला की मैं बात कर रहा हूँ। नासिर वो यार उसके चने अच्छे हैं, वो थोड़ा उसमें रायता डाल के देता है चने में भी और आलू के सालन में भी। उसका हलवा देसी घी का अच्छा है, पूरी अच्छी है, बड़ी पूरी है, भारी पूरी है, मतलब तो अच्छा, वो दमतल के दिन है, मसला ये हो गया है, दमतल पे के दिन है। मैंने भी वहाँ पे बहुत ऑफ भी खाई हुई है और बहुत कामयाब भी खाई हुई है। मैंने कामयाब खाई है धमतल की, ऐसा नहीं। लेकिन अभी रिसेंट में जो मैंने एक दफ़ा खाई
तो मैंने कहा नहीं बॉस, थमतल का Off day हो गेम। सकता है। अच्छा मैंने भी अच्छा, ये जो agree हेल्थ करूंगा कॉन्शियस इससे। लोग हैं वो 200 पे वो भी मिल जाती है लाल आटे की पूरी। अबे चल रहा है, अबे भाई अब क्या कर रहे हो ये यार? मैं कॉन्स की लिस्ट पे भी आना चाहूंगा। अच्छी हलवा पूड़ी के साथ साथ आई थिंक सिवियरली ओवररेटेड जो है वो है बोट बेसन की, जो कि नंबर 1 इज रिडिकुलसली प्राइस्ड। आप लोग जाएं हाँ, नाश्ता करने, हज़ारों में चले हज़ारों जाते के बिल बन जाते हैं। इससे डेरा बेहतर टाइप। तो फेज, अगर डिफेंस इस क्लिफ्टन एरिया में तो वो फेज 4 वाली जो जगह है मस्जिद के साथ, फेज 2 वाली भी एक होती थी, मास्टर जूस भी देता था मास्टर जूस के आसपास कहीं, क्योंकि हमें A1 याद है स्नैक्स है मास्टर जी। मास्टर जूस, और ये इसके बराबर में भी एक जगह पे पूरियाँ मिलती थी, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी से ही एक ना ये वाली जो थी इससे हम लोग पहुंच जाते थे, जमजम क्या हाउस से कहते हैं, direct जाते हाँ जमजम हाउस से डायरेक्ट। मगर बिल्कुल आप क्लिफ्टन में तो भाई आप हिम्मत करके सदर चले जाएं, हाँ, आपके कराची करीब ही है, स्वीट्स। बिल्कुल आप वहाँ से खाएं, ये हो बिल्कुल। जाएगा, सीन ऑन हो जाएगा, नहीं तो घर पे मंगा लें। बेस्ट। अच्छा पूरियाँ घर पे नहीं बन घर पे पाई, नहीं आ रही। ये हाँ। बहुत हुआ हमारे घर पे कि यार अब देखना इससे अच्छा तो मैं बनाऊंगी, और वो चीज़ कभी बन नहीं पाई। हलवा अच्छा बन हमने गया, जो कुकिंग चना शो में अच्छा बन बनाई गया। थी पूरियाँ, वो बुरी नहीं थी। बहुत अच्छी पूरी थी, उसमें उन्होंने आटा बनाया दिया था ना हमें, हमने आटा गूंदा नहीं था। लेकिन यार मैं ये बताना चाहूँगा, गरम आइटम ना, अभी जैसे मेरे घर कूंडे होते हैं, पता नहीं लोगों को बताओ, यूं यूं लाया गरम हाँ, आइटम और गरम यूं। आइटम। खाने का गरम आइटम ना, तो उसमें ना मैं एक लगवा देता हूँ, एक कचौरी वाला वो होता है जो, क्योंकि पूरे दिन वो घर के ख़ानदान वाले वो मेहमान वगैरह आते रहते हैं, तो वो ना कचौरियाँ वो उसी वक्त बना रहा होता है, और वो जो है ना उसी वक्त सब खा लेते हैं ना कचौरियाँ। तो उस पर अली सर मतलब ख़ास तौर पे ख़वातीन और बच्चे, ये बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है इनका कि यार ये जो कचौरियाँ हैं, क्योंकि ख़वातीन और बच्चों को ना जो ठेले पे जैसे एक नॉर्मल कचौरी आपने खाई होगी 10 दफ़ा खड़े होके कचौरी, या मतलब गाड़ी में बैठ के खा ली होगी, वो जो गरम गरम कचौरी आने का सीन है वो इनको नहीं मिल पाता, वो क्योंकि सीन ना कि इतना खौलती हुई गोल हुई हुई कचौरी मतलब आ रही है, इस पे ये लोग फिदा हैं कि यार ये लुक फॉरवर्ड करते हैं लोग कि यार वो कूड़े वाले दिन ना वो उनके यहाँ कचौरी लगी हुई होगी। तो मुझे लगता है कि मैंने भी घर पे 2-4 तकरीबात में ये देखा है, अगर आपने घर पे किसी शेफ़ को बुला के से पूरी का आइटम में कुछ, अबे लोग मैया कर देते हैं। नहीं लोग ऐसा लगता है, लोगों को ना हैजा हो जाता है उसको खाने का, लोग इतनी हैबत करना शुरू कर देते हैं कि मुझे अक्सर ऐसा हुआ कारीगर ने ये बोला यार भाग में अली भाई यार ये लोग ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा नहीं अपने तो यार मुझे तो अच्छा, मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे कोई खा रहा हो ना मज़े से, तो मैं कहता हूँ और जल्दी और बना गरम गरम, तो मुझे ना मज़ा आता है कि खाओ आप, भले मतलब 1-2 ठंडी हो रही है तो छोड़ दो आप दूसरी खा लो, लेकिन खाओ आप, मुझे ये अच्छा लगता है। होस्टिंग आपको अच्छी लगती है? हाँ खाना वाना बहुत अच्छी बात की भी चाहिए। हाँ, ये तो आज तो मेहमान होना है, डिफेंस आया वो, नहीं डिफेंस है। नहीं हम खाएंगे, आप देखना, अच्छा लगेगा। स्ट्रेंज फिनिश बाय द वे। फूड का क्या है? फूड का गुम है, फूड का और खाओ। अरे यार फूडी काका। यार मुझे एक ना इनकी किसी ने वीडियो भेजी, वो जो है ना कोई एक बंदा वीडियो बना रहा है कि आज आया वो इन चाचा के पास, चाचा के ठेले पे, तो वो चाचा कौन है बे चाचा, मतलब अंकल ने ना उनको ये बोल दिया कि तू कौन, चाचा किसको बोल रहा है, और ये बोलते हुए ना उन्होंने अपने जो है ना घंटों को भी खुजाया है। हाँ ये मेरे पास वीडियो में है, फूडी काका। काका ये अलग है, इनका अपना कुछ सेटअप है क्या कुछ मेरे ख्याल से खोला है क्या, मुझे नहीं पता, वो एक ना दोस्त ने एक ने भेजी, ये देखो क्या, मैंने कहा मैं तो जानी नहीं देखता उस टाइप के खाने वाला है। कचौरी से मैं जिक्र करना चाहूंगा, और अली सर आप शायद नहीं गए, हम सब गए थे, और मिशन ये फिर से मुझे करना का दिल चाह रहा है। औरंगी टाउन हम गए थे बिहारी कबाब खाने, तहजीब कबाब, और वो एक नंबर बिहारी कबाब विद कचौरी, चले यूनिक कॉम्बो। आपने नहीं खाया? नहीं बहुत अच्छा है कचौरी के साथ, आज जा सकते हैं, आज चलो चलो औरंगी टाउन अली सर यहाँ से लगभग 2 घंटा दूर है। नहीं यहाँ से सीधा लाली एक्सप्रेसवे लेंगे, चाहो 2 घंटा लग नाजिराबाद जाएगा उतरे, वहाँ से सीधा घंटे का गेम है भाई। नहीं घंटे में नहीं पहुंच रहे, घंटे में पहुँच रहे, घंटे में हम 5 स्टार पहुंच जाएंगे, औरंगी टाउन नहीं पहुंच रहे। चले डिसाइड करते हैं। नहीं, ये अपना पैसा बचाना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। तहजीब कबाब उतने के अच्छा, पेट्रोल लग जाएगा वहाँ पे अच्छा औरंगी टाउन से आने जाने का पेट्रोल। अच्छा, okay guys, that's it, and thank you for watching.
होपफुली आपको आ जाओ अच्छी स्टोरी लगी, लेकिन नहीं यार लगी तो वो इनको अली सर, ये जो हमने एंड में खानों की बात, अपनी भूख की आस जो है, जो अभी हमें भूखे लग रही है, हमने ये बातें कर ली है, अब वो बेचारे जो ये बेचारे सुन रहे हैं और किसी और मुल्क में, उनका तो दिमाग फट रहा है इस बात पे। नहीं तो कोई होगा ना, जैसे कोई देसी रेस्टोरेंट कोई है तो जाके आप खाएं। उस दिन मुझे मीसम की कॉल आई, अली भाई मीसम वीडियो कॉल पे थे यार, इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये लोग बेचारे, वो जर्मनी से जॉब से चाहो रात का कोई 12 साढ़े 12 बजे उनकी यहाँ मतलब वहाँ पे कुछ होगा शिफ्ट वहाँ से वो निकले, तो ना निकलने के बाद यूँ वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, ट्रेन में रुके, ट्रेन में रुकने के बाद वो उतरे और ना भागने लग गए, क्या वो कह रहे रुक जा रुक जा रुक जा, वो भागते 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 एक स्टॉप पे जाके पहुँचे। उनका क्या हो गया, कह रहा है यार वो बस निकल जाती ना यहाँ से तो 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। मैंने कहा अरे, और मैंने कहा बस कितने बजे आएगी, कह रहा है 42 पे। मैंने कहा अभी क्या टाइम हो रहा है, कह रहा है 36। कहो पे यार, फिर वो कह रहा है अब, कह रहा है अभी घर जाऊँगा, वो दोस्त बैठा हुआ होगा टुन, वो कह रहा है वो चर्च वर्स पी के टुन पड़ा हुआ होगा, मैं उससे जाके पूछूंगा खाना बनाया, तो कहेगा नहीं ना तेरा इंतजार कर रहा था। मैंने कहा फिर क्या करेगा, कह रहा है अंडा बनाऊंगा और खा लूंगा। मैंने कहा ये मुश्किल बेचारे बहुत, यहाँ की मुश्किलों की से तंग आके गए ना, मसला ये है ना, मुश्किलात जिंदगी में कभी कभी नहीं होगी, वो यहाँ की मुश्किलात लेकिन ये चीज ना बना देगा, ये चीज इनको बना देगा। यदि मैं स्लाइटली डिसएग्री करूंगा, मैंने भी ये जिंदगी गुजारी है बसों के पीछे भागने वाली, टाइम से चलने की। हम, मुझे लगता है एज पाकिस्तानी मैन स्पेसिफिकली, हम लोग बहुत सिवियरली अंडर डेवलप्ड होते हैं ऑन हाउ टू लिव ऑन आवर ओन। ये खाना वाना बनाना इतना कोई मुश्किल काम, एक मतलब पंचायत है डेफिनेटली, लेकिन कोई ये अजाब या आलू नहीं है। आपने कब बनाया था लास्ट टाइम? मैं जब अकेला रहता था उस वक्त नहीं, ऐसे कभी यहाँ पे आपने बनाया नहीं ना, क्योंकि हमारे पास सब कुछ होता है यहाँ पे। यही तो मतलब मैं यही कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे रहने वाला बंदा जो है वो जब एकदम से चला जाता है उसकी जिंदगी में ड्रास्टिक चेंज आता है यार। ड्रास्टिक चेंज है, आप इसको डिसएग्री नहीं कर सकते हो। ड्रास्टिक चेंज, दैट्स नॉट बिकॉज इट्स एबनॉर्मल, इट इज जस्ट दैट कि यहाँ पे कल्चर ही नहीं है कि मर्द जो हैं घरेलू काम में कुछ एक तजर्बा है, वो बात सही है। वो तो देखो सब लोग अपना अपना काम का सिस्टम ही नहीं है ना। हमारे घरों में, सबके घरों में नॉर्मली मेजर लोगों के घरों में काम करने वाले लोग हैं कि मतलब बेसिक काम हो रहा है, कपड़े अपड़े लोग कोई नहीं धो रहा है, वो घर में या तो अम्मी धो देंगी या काम करने वाली होगी। तो वो इस तरह ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे एकदम से ड्रास्टिक चेंज हो जाता है ना कि कपड़े भी खुद धोने, खाना भी खुद बनाना है, जॉब भी करनी है और पढ़ना भी है। अच्छा, मैं तो उसको बोलता हूँ घर वाला इफेक्ट। घर वाला इफेक्ट के अंदर ही आपको ये सब चीज़ें जिस तरह मिलती हैं, ये डील का हिस्सा है। तो अब बाहर बेचारे वो इसलिए जाते हैं घर वाले छोड़ के, यहाँ पे ज़िंदगी उनके लिए, उनको अपना कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। उनको पता है कि आज घर वाला मज़ा ले लेंगे तो आगे घर वाला मज़ा ख़त्म ही है, कोई सीन ही ऑफ है। It's the price you have to pay। हाँ, और दूसरी चीज़ मुझे लगती है, चाहो अपने काम करने से ज़्यादा हमारे लिए टाइम मैनेज करना, क्योंकि हमें आदत नहीं है, जिस तरह मुझे भी नहीं है कि किसी जगह हम सोचें यार कोई जगह 9 बजे, अब क्या ही हो गया 9 बजे, ऐसा भी क्या मौत आ गई, रुक जाए थोड़ा। ये वाला जो है हम अंदर, ये इन जनरल हर सब में ही है। तो बाहर मुझे लगता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ये जिस लड़के का मैं बता रहा हूँ बस चली जाएगी। हाँ, ये जिस लड़के का मैं बता रहा हूँ ये क्यों चली जाएगी, पागल है क्या? फिर आधा घंटा 40 मिनट वेट करना पड़ेगा, फिर आप अगली 10 चीज़ों पे लेट हो जाओगे, इसलिए फिर आपको वो वाली चीज़ करनी है। हाँ, बिल्कुल। तो टाइमली रहना है। और इस टाइप की ये चीज़ मैं लड़कों को बता रहा हूँ, इनको बहुत ज़िंदगी चेंज हो गई। अब ये लोग हडराम लड़के घर में दही लेके आने में इतना नाक मुँह बनाते थे, अम्मा अगर दही मंगा ले, अब ये इस टाइप की जिंदगी तो इनको बना तो अच्छा है, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है। इससे बड़ी ग्रूमिंग, आपकी लर्निंग वगैरह एवोल्यूशन होती है, तो ये बड़ा एक मेरे ख्याल से अच्छा, मुझे नौकरियां स्किप करना मैं तो कहता हूं इतना बड़ा जाना पड़ता है। ऑफिस ऐसा चूज करो जहाँ कोई ये ना पूछे कब आए कब गए। ये एक फीचर है। उस दिन उसने अली सर मुझे दिखाया, कह रहा है ये देख मैंने बना ली है ना, दाल बनाई हुई काली दाल, 1 किलो दाल बना ली, हफ्ता चलेगी, कह रहा है पूरा हफ्ता चलेगी। देखा यार ये कैसे, कह रहे हैं मैंने, हाँ कह रहा है सुबह शाम रात जब आना है दाल बनी हुई है। और कह रहे कभी कभार अम्मा ऐसा भी हुआ है कि ना आखिरी दिनों में ना ये थोड़ा सड़ने के सेटअप पे जा रही होती है, तो हम ना पेट भी मजबूत हो गए कि चल जाती है हल्का सा। नहीं, पर जैदी मुझे नहीं लगता हर कोई बंदा ऐसे जी रहा है उधर,
जो ऐसे ये कोई हट बहुत हरामी। ही लेजी इंसान लग रहा है। हाँ, ये क्योंकि lazy इंसान ही तो था मैं यहाँ जिन पे। बॉयज को जानता हूँ ना जो इस लेवल पे भी थे, तो वो क्या करते थे कि संडे को वो 3 डिशेस बना लेते थे और फिर वो उसके डब्बे बना के पूरा हफ्ता चला लेते थे कि हाँ, ये एक भी दिन चलो दाल हो गई, एक दलाल दिन का एक कबाब दिन हो तो गया होता ही है। और फिर एक दिन चिकन कढ़ाई, क्योंकि चिकन कढ़ाई मैंने बनाई है। चिकन कढ़ाई बहुत एक इजी आइटम है। easiest item है। लेकिन तो एक आप और इसको चीज है अलीजर, इसमें हमारे अक्सर बॉयज और इंडियंस के साथ भी मैं देखता था कि ना फंसे हुए हैं कि यार देसी ही खाने बनाने। हाँ, ये भी है। रिलेटिवली जो इंग्लिश खाना बनाना है easy वो है। बहुत आसान है, सिग्निफिकेंटली लेस एंड टाइम डियर वहाँ कंज्यूमिंग। पे स्टोर में हर चीज़ मिल, आपको मैरिनेटेड फिश का पीस मिलेगा जो आपको लिटरली 3 मिनट तलना होगा और रेडी है खाना। और आपके पास रेडीमेड इतने सैलेड मिलेंगे जिसमें आपको ड्रेसिंग भी साथ होगी, आपको बस ऊपर डाल के खाना है ये फिश है के कि वो साथ। थोड़ा शायद कॉस्ट का ज्यादा भी होते चक्कर थे। नहीं नहीं, होता पर है ना इन कुछ लड़कों ये के। लिटिल जैसे यूके में लिटिल टाइप को जो दुकान होते हैं, जो टेस्को टाइप, जिनके पास एक वो उधर के बिल्कुल होलसेल वाले होते हैं, वो आप ले लो। बट रिलेटिवली एक ऐसे आप इंडियन स्टोर जा रहे हो और 5 किलो दाल ले रहे हो फॉर एग्जांपल, एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से उसकी कॉस्ट, और तो वो भी अंडरस्टैंडेबल है कि 140 है, वो याद आ गई 140 वो याद आ गया मुझे। 7-Eleven का सैंडविच भी तो मिल जाता है। हाँ, बस वही है ना कि कॉस्ट ज्यादा है टोस्टी। उसकी अगर आपको रोजाना वही खाना पड़ रहा ये 7-Eleven से याद है, शायद फैसल पे 7-Eleven टी शॉप है। है। हाँ, उसके मोंटी शॉर्मा के मोंटी आगे। शॉर्मा के साथ मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं एकदम से बोला 7-Eleven। फिर अबे कम बगायत नीचे पठान चाय लेके बैठा हुआ है। चले भाई, सब्सक्राइब वगैरह करें यार, सब्सक्राइब करें। 30,000 पे इनकी स्टोरी है, 30,000 पे इनका वो भी तो है। खाऊंगा बिस्किट खाऊंगा बिस्किट, खाऊंगा भी अली भाई का 30,000 पे बिस्किट खाऊंगा। अभी 28 पे दे दूंगा मैं। 28 पे 28 पे दे दूंगा मैं। 30 कर लो। नहीं 30 कर लें, 30 कर लेते हैं, में 30 हम- पे चलो। 30 दोनों 32 story में अपनी बांट लो। होगी। अलग अलग एपिसोड में 30 के ही। चले भाई, टेक केयर।